हाँ जी एंड वेलकम बैक। फाइनली मैं जॉन सीना के साथ नहीं बैठा हुआ क्योंकि बहराम काजी वापस तो आ गया, लेकिन मुझे थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा है। पागल शागल हो गया ये बॉय। बहराम की क्या तुम नोट्स फाड़ देते हैं यहाँ पे? Yeah, I've had a rough night, man. As you all know, मैं ली यंग प्यो हूँ. ली यंग प्यो बन गए हो तुम। Yes. ये बहुत कम लोगों को पता चलेगा इस जोक का। पीटर यंग हस्बैंड से ज्यादा लोगों को ली यंग प्यो का पता होना चाहिए. आई डोंट थिंक सो ब्रो। प्रीमियर लीग जो देखते होंगे. हाँ उन्हें पता, जो हमारी एज ग्रुप के होंगे। Exactly, but खैर in simpler words. ग्रुप ही तुझे पता था ली यंग प्यो का? देखा ग्रुप ही बहुत छोटा है. But yeah, I recently became a dad. Zoran Behram Kazi या Zoran ख्वामी काजी हाँ जी is 55 days old now और कल रात उसने हमें जगा के रखा है. ये तो होगा ना। मैं सुबह 9 बजे सोया हूँ. यार वैसे जस्ट बाय द वे मैं कुछ ज्यादा रिवील नहीं करूंगा, लेकिन स्क्रीनशॉटें मैंने ले ली हुई हैं जो बड़े हो गए मैंने जोरान ख्वामी काजी को दिखानी है। देखो यार, रेजिंग अ चाइल्ड इज जस्ट बाय द वे ख्वामी उसका नहीं है, मिडिल नेम मैं बुलाता हूँ। वो जोरान ख्वामी ममदानी है, इसलिए सादी ने ख्वामी काजी बनाया है। बट लुक, रेजिंग अ चाइल्ड इज एक्सट्रीमली रिवॉर्डिंग, मगर भाई मुश्किल काम है. हाँ बहराम, वेलकम टू द पार्टी बेबी. Operating on 4 hours of sleep, but this podcast I'm really excited about क्योंकि हमने 2 मैच देखे हैं, उनको रिव्यू करेंगे. और उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात, महीने से ऊपर हो गया हमें पॉडकास्ट रिकॉर्ड किए हुए ब्रो. वाकई यार, I mean it's been a hot minute and really good to be back. 2 लाइव्स पे तो आप देख ही चुके हो, मगर आज फील्स आएंगी जरा. फील्स आनी चाहिए आज. Yes. कहाँ से शुरू करना है? पहले मैच से शुरू करना है? पहले मैच से शुरू करें कि फिर अभी जो रिसेंट एलिमिनेटेड हुए वहां से शुरू करें? I don't know bro, कहीं से भी शुरू करना. I think एलिमिनेटेड से स्टार्ट करते हैं. It's fresh. एक टीम तो एलिमिनेट हो गई ना. That's Multan Sultans. Yeah, quite a tragic end to Multan Sultan's journey. 3 losses on the bounce. ठक. 3 losses on the bounce में से 2 losses तो हैदराबाद के खिलाफ ही. Yes sir. Yeah. उस्मान खान पड़ गए. उस्मान खान loves to bat in a Multan shirt and against Multan. Yeah. अब हमें ये पता चल चुका है. And in the PSL baby. But anyway, good on the Hyderabad Hawk Tours. Spit on that thing. नहीं. It's dead. Oh my god. It was dead a while ago bro. I mean, we don't even know where that girl's at. सही था ना. It was dead. उस पे कोई केस हो गया था, वो कोई पुलिस या क्रिप्टो पता नहीं क्या. जेल चली गई थी, कुछ हो गया था. Nobody cares bro. Yeah. Hyderabad Kings win. Yeah, I mean look. All the Kings horses and all the Kings men. Exactly. तुमने एक आगे भी लाइन बनाई थी. ज़ल्मी नहीं कलंदर्स knocked Lahore Qalandars out of the realm. Yeah. ये बोला था. But well, they मजा did. नहीं आया अब. Yeah, all the Kings horses and all the Kings men did put fucking Humpty together again not too long ago. And जिस तरीके से वो क्वालिफाई किए थे, it has been a sensational arc, a magical arc. मजा आया. और यहाँ पे आकर, you know, after winning 5 out of 5, जिसमें यार arc check करो, they lost their first 4 games. Yes. Right? Then they won 4 on the bounce after Maxi joined them. मगर मैक्सवेल का कोई रोल नहीं था. फिर उसके बाद 80 पे ऑल आउट हो गए. हाँ. और उसके बाद फिर जीत गए. फिर मैक्सी का रोल आया. मजे की बात ये है कि जब 80 पे ऑल आउट हुए हैं, वहां पे they completely screwed their run rate. Net run rate went to the dogs. Thanks Lahore Qalandars. Yeah. So इतना वो एक crazy run of play था ना, where first Karachi won their game. They knocked Quetta out. Yes. Then Lahore defeated Peshawar, the only team to have defeated Peshawar. They knocked Karachi out और फिर celebrations चल रही हैं. Full on. कलंदर लार कलंदर. आज बाहर. अगले दिन बाहर. Yeah. Yeah. हैदराबाद किंग्समैन जो हैं, उन्होंने क्या शानदार वो मैच जीता था. They really put up a solid fight. पहले 244 बनाए. You know who didn't put up a solid fight? हाँ. That's Mohammad Rizwan. Yeah. Rizwan बेचारा जो है ना, it's been a tournament to forget for him. प्रेसर देखी थी ना तुमने? Yeah, दोनों देखी थी प्रेसर्स. चलो पहली वाली पे तो बेचारा थोड़ा सा मुझे फ्लस्टर्ड लग रहा था. I hate it when journalists go and tell cricketers or ask them कि आप रिटायर कब कर रहे हैं. ये तो ना पूछो ना. बदतमीजी है. You ask them their plans कि यार आप T20 में फेल हो रहे हैं. What are your plans? That's a better way to phrase it. Uncouth, unethical and very very crass. So क्या ही कर सकते हैं. उस पे तो मैंने बात कर ली थी लास्ट वीक. मुझे इस प्रेशर की बताओ ना. Weird. Why would you not just want to win your own game? आप किसी एक टीम को बाहर करना क्यों चाह रहे हो? So weird. काफी अजीब सा सीन था. खैर हैदराबाद ने फिर दिखाया ना कि एलिमिनेटेड 2 वो खेल रहे हैं और फिर रिजू इसमें भी लास्ट, पिछली वाली में भी लास्ट आया. I just don't get it when anyone comes up with a notion कि X team does not deserve it. Deserve क्या भाई deserve क्या होता है? जो जीत गए वो पहुंच गए. Deserve क्या होता है? अब देखो, Hyderabad needed to win their last game by 86 runs because they were defending a total.
और यार उन्होंने ना सिर्फ 244 चढ़ाया, दे एसेंशियली डिफेंडेड 154, जो कि इतना आसान नहीं डिफेंड करना. 158. 158. Yeah. वो बहुत मुश्किल चीज है डिफेंड हाँ. करनी with these tiny ass boundaries and flat decks. But against Pindies. या थी पिंडीज, वो एक अलग बात है. और अच्छा वहां पे लोग लाहौर कलंदर फैंस कह रहे थे कि फिक्स्ड है ये है. I was like, have you seen Pindies bat throughout this tournament? Yep. कोई फिक्स नहीं था bro. Absolutely. They मतलब were completely outplayed. even though you know this was somewhat of a dull PSL without the crowds and everything, जो कि वापस आगे उन पे भी बात करेंगे, but the way these group stages ended, या Yeah. group stages क्या, the way this group stage ended, Yeah. बहुत ही एक जबरदस्त फिनिश था. आखिरी 5-6 गेम्स कोई डेड रबर नहीं था. That was the beauty of it. You know, in hindsight, what saved us from dead rubbers? Karachi defeating Lahore twice. Yeah. That's really what kind of made this end of the group stage quite special, क्योंकि कोई 2-3 दिन रह गए थे और कोई एक टीम बाहर हुई भी थी सिर्फ, पिंडीज, जो कि वैसे ही वो तो they जरूरी- waved the white towel और white flag. Yeah. Yeah, but anyway, वहां पे जाकर जिस तरीके से हैदराबाद ने क्वालिफाई किया, that was a fairy tale story. मजा आया, बहुत मजा आया. उसके बाद they went on to defeat Multan in the first PSL, eliminated by 8 wickets and 28 balls to spare. Easy peasy. उड़ा के रख दिया. ओए बहुत जबरदस्त तरीके से जीते हैं यार. Yeah. Yeah, I mean, look, I feel like they have the momentum. They're playing the final. Okay, predictions पे end पे आने, लेकिन मैं Yeah. पहले ही बता दूं, they're playing the final. Also, Hyderabad did lose to Multan earlier in the season. Yeah. But then they had the wood over them. जिस तरीके से वो उस्मान खान वाला चेस था, बल्कि what it all really comes down to, Is that non-appeal? it's the spiritual Ismail Wattu hat trick that never happened. Non-appeal. Yeah. Usman Khan was a goner. He was gone without troubling the scorers. Nick Thie, Josh Thie. Philippi couldn't hear it, जो कि Philippi है, Felipe नहीं है. और nobody could hear it empty stadium में. I couldn't hear it either, honestly. I'm not going to blame Philippi. खैर मैंने तो वैसे नहीं सुना क्योंकि टीवी म्यूट पे था. But yeah, जहां पे उसने डकलिंग पे जाना था, वो 100 मार गया. मैच विनिंग टर्न. उफ. वो भाई 400 मार चुके PSL हिस्ट्री में, लेवल विद बाबा अज़ाम. बाबा अज़ाम. या उस पे भी बाद में आना है. But you know, it's so funny. Had they appealed, Usman Khan was a goner for a duckling. They were out. They were out. Hyderabad would have been eliminated. Multan Sultans would have been in the top two. And they would have gotten another shot. Yeah. But they're knocked out today. Wow, I love sport, bro. It is a game of such fine margins, man. ये खूबसूरतियां जो होती है ना आर्ट्स के अंदर. क्रिकेट की और बाकी भी फुटबॉल की भी. बाकी credit to Hyderabad, they did kind of completely own Multan towards the end. They had the wood over them. But Multan also lost 3 in a row. हाँ. Yeah. एकदम ही change of fortunes for them. Yeah, ठुस हो गए. They tapered off at the worst point possible. Yeah. You know, they were looking like one of the better teams in this entire tournament. Peshawar के बाद second best थे. Up until they lost 3 in a row, they were very, very good. Yeah. I mean, they played some entertaining cricket. they were one of the most exciting batting teams that we had on display. Peshawar के बाद शायद पेशावर के बाद मुल्तान थी. मुल्तान सबसे ज्यादा exciting team थी. I loved their intent, their approach. I would love to chat with Gohar Shah at some point to Total discuss cricket Yeah. and stuff के मतलब what does he actually mean by it? It's a nice phrase. Yeah. But what do you mean by it? I want to understand the ethos of total cricket and also the strategy behind it. And the structure of his franchise as well. बिल्कुल. कि मतलब you were playing for the first time. पहली दफा obviously जिस तरह वो आया है उसके अंदर मुल्तान को वापस रिवाइव किया और वो भी बहुत अच्छी आर्क बन रही थी. लेकिन I feel हैदराबाद ने वो सारे they took the cake. Yeah, at the end. Hyderabad has pulled off one of the greatest arcs in PSL history. With Marnus as captain, baby. Yeah. With Marnus. Incredible. You know, before this PSL started, I thought Hyderabad wouldn't even qualify for the playoffs. Because Marnus was their captain and had to bat in a T20 game. After their first 4 losses, no one gave them a shot. Yeah. और खैर तब टीम स्ट्रक्चर भी ऑफ था. हाँ वो मैं कह रहा था ना थोड़ा सा अमेरिकन टैक्स निकालें जरा किंग्समैन टैक्स निकाल के वो जब निकाले तो सेट हो गई. एक हसान खान अच्छा था. हसान खान was brilliant. I would have loved to see Shayan Jahangir get a game at some point. लेकिन खैर मुझे वो पसंद आया था. हाँ he was really good but they had to win bro. तो तुझे एक स्टोरी सुनाऊं. Oh शायान जहांगीर कराची का लड़का है. yeah. क्लास फेलो है मेरी कजन का. मैंने कहा यार क्या मतलब. शी वाज लाइक हाँ मेरा क्लास फेलो खेलता उसमें. मैंने कहा व्हाट. Shayan. Like yeah, I went to school with Shayan Jahangir. I was like, tell me that stuff first up. You know I work in cricket. It's a small world. It is a small world after all. सिर्फ नर्सरी राइम्स चल रही हैं ब्रो दिमाग में. Yeah. Anyway, I think Multan Sultans, even though they kind of lost the plot towards the end, they were should be highly entertaining. they should be extremely proud of the season they had. Lots of positives, solid stuff to build forward. Yeah. ठीक है. Next season अपनी retentions अच्छी कर और बेहतर टीम बना सकते हैं. वैसे तो ये
थी तो सियालकोट स्टैलियंस। कामिल खान की टीम थी, हाँ। और टिम पेन की टीम थी। मैं तो कह भी इनको मुल्तान कोट सुल्तानियंस रहा था, सोल्टालियंस ही थे ब्रो, क्योंकि थे तो ये यही। बट लुक, वेरी गुड रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वसेब, Yeah. सदर्न पंजाब। अली ताबिश वाज हैप्पी। उसको क्या काशकारी पसंद आ गई थी उनकी जर्सी पे कल, जो कि अच्छी उन्होंने थी। ब्लू पहनी हुई अच्छी थी। jersey ठीक थी। है, आई थिंक दैट मुल्तान should look back at this campaign as a successful one, even though it kind of dwindled towards the end. But you qualified for the playoffs. That's Yeah. a success on its own. On first attempt, On first, and obviously Karachi, Quetta, Lahore, तीनों नहीं किए और आप लोग किए तो। also अगर हैदराबाद किंग्समैन से बेहतर कोई आर्क कमबैक वाली है पीएसएल हिस्ट्री में तो वो मुल्तान की है। As in franchise की comeback arc जरूर अच्छी है। हाँ, वो 5 in a row जीतकर पूरा पीएसएल जीत गए थे। Yeah. सोबी मैक्स वाला सीजन। Sobi Max was really good. सोबी मैक्स अभी डगआउट में था। देखो फिर, देखो ना जुल्फों से कैसी Sobi Max जुल्फों was से। Steve Smith को क्या टिप्स दे रहा होगा, मैं कभी बार ये सोचता हूँ। हाँ, लेकिन खैर, इस स्टीव स्मिथ होता है, Yes. स्मजा। Smaja. Yeah, but anyway, Oh, let's. bowled yesterday. That was interesting. He bowled off spin and wrist spin. That was quite entertaining. और विकेट भी ले गया, 2 छक्के भी खा लिए। ले गया वो, उस्मान खान की विकेट ले गया। खैर, it was a commanding victory for Hyderabad. हाँ, easy peasy. आराम से bro. जीते हैं। Comfortable. 8 wicket win, 28 balls to spare, didn't really break a sweat हाँ। at all. एक टाइम पे शायद थोड़े वो नर्वस हो गए हो जब शान मसूद was on one. शानी पे आने हैं अभी। शानी पे आराम से आएंगे, बट एवरीथिंग वाज गोइंग देयर वे। एक तो इट वाज द सॉर्ट ऑफ कैंपेन, सॉर्ट ऑफ जर्नी जो आपको वैसी मोटिवेट कर देती है कि यार वी गॉट नथिंग टू लूज, हम तो यहां होने ही नहीं चाहिए थे। सही मोमेंटम में आए हैं ना, और वो हर एक को पेलते गए फिर बेलते गए बीच में। बस एक वो इस्लामाबाद वाला मैच आ 80 पे all out हो जिसमें दे ओनली कॉम्प्लिकेटेड थिंग्स फॉर देमसेल्व्स, वरना तो सीन गुड था। Yeah. बट या लुक, everything started off in this eliminator on a positive note for them. Toss important है क्योंकि I feel like batting second advantage है। easier, हाँ। Yeah, it is easier. It gets better to bat in the second And innings. obviously you know the target. Yeah, जो कि T20 में बहुत beneficial होता है। You know how to pace your innings. हाँ, मतलब आप हमेशा बैटिंग फर्स्ट में हम तो यही सुनते हैं, we were 15-20 runs short. भाई पाकिस्तान के तो ये पाकिस्तान। पाकिस्तान की तो ये एक डिजीज है ना, that they never know how much runs are enough, what is par. तो खैर, they won the toss, Hyderabad Kingsmen, and Manas elected to field first. Yes, sir. वहीं पे पहला advantage And आ गया। unchanged. They went unchanged. उन्होंने बोला everything's working out for us. Why fix something that's not broken? Exactly, और unchanged ही बनता था उनका जाना. It was the right call. Although I was reading Azaz's tweet yesterday and I completely forgot that Riley Meredith and Mahesh Theekshana are on the bench. Bro, this is working out, bro. Why fix something that's not broken? Depth भी अच्छी है. हसान खान 8 पे आता है. हसान खान बहुत अच्छा cricket Yeah, है। Hassan Khan is the one that got away for Pakistan. ठीक है. बाकी मुल्तान की तरफ से there was one change. One. Oh. Yeah. Whereas Junior had been shitting the bed all PSL. लाए भी तो उसको ना, who's been shitting the bed all PSL. Yeah, Nawaz. Yeah. Yeah, who's been flying in the World Cup. ठीक है. Flying high. Flying very, very high. हाँ. खैर, बस वो wasn't flying high on the pitch. in the pitch report, Yes, sir. Lisa Sthalekar ने जो दी थी, she said that the conditions look slightly dry. Perhaps that's why Multan thought कि यार we'll beef up the batting and bring another spinner. But फिर वो 2 slow left armers हो जाते हैं in Nawaz and Arafat. And then you've got Faisal Akram, Yeah. who I think Momin Qamar should have played. Yeah, Momin Qamar और फैसल में हल्का सा फर्क ये है कि फैसल is a bit more loopy, gives the ball a bit more air. Momin Qamar की थोड़ी skid करती है. Yeah, उसका एक्शन भी जरा क्विक quick टाइप है ना. But खैर, I'm not going to throw any shade on Faisal because he was their best bowler, Multan's. हाँ, yesterday, but उससे पहले he wasn't good. He had that one game जहाँ पे उसने 4 विकेटें ली हैं. One game. Yeah. I think Momin Qamar was better throughout the PSL than him. I would have personally played Momin, but that's not why they lost this game. Obviously. If anything, Faisal only conceded 20 runs in 3.2 overs. Didn't take a wicket, but none for 20 in 3.2 overs was the best bowling effort for Multan. Oh, they lost the game due to their batting, और तो कुछ भी नहीं है. और पता है, this was new to them. हाँ. They were one of the best batting Colas- teams. और top order Colas Maximus आ गया और ना. टॉप ऑर्डर में इनके जो ओपनर्स हैं उनकी बेस्ट एवरेज थी थ्रू आउट द पीएसएल, Exactly. 50 ऑड 50 प्लस थी, और नेक्स्ट बेस्ट वाज इस्लामाबाद 40 समथिंग. सो ह्यूज गैप भी था. Huge gap, and they hadn't really experienced this situation No. before, जहाँ पे जल्दी इतनी विकेटें गिर जाए. I mean, Multan were reduced to 5 down for 52. खत्म. मैच तो वहीं एक तरह से मुक गया था यार. वो तो शान मसूद की रेस्क्यू एक्ट Yeah. थी ब्रो. But वैसे पता है, there were no demons in this pitch. ग्रेमलिन्स होता है. No. आमिर सोहेल से कुछ नहीं सीखा. No gremlins in this pitch. कोई पिचकारियां नहीं पड़ी हुई थी पिच के ऊपर. ठीक है. ओह वाओ. थोड़ा सा बातें लग गई हैं. थोड़ी सी तो शॉट्स फायर करनी होती है ना बातें फिर. लग खैर, गई. आमिर सोहेल did apologize, didn't he? Did you see that apology? I only heard that there was an apology. I need to read this apology. Is it an apology in jest?
I need to read this apology out, bro. You will read this apology out. I then. need to find this. Lefty Sohail. जब तक ये फाइंड करता है तो नो रियल डीमंस इन द पिच. आई डिडंट थिंक कि कोई मुश्किल पिच थी. वैसे ही लाइक बाउंड्री रोप थोड़ी अंदर खींची हुई है. थ्रू आउट इन दिस PSL we've seen that, and generally we've seen batting friendly decks. So I mean, Multan only have themselves to blame, but ये उनके लिए नया था. This was new for them that they lost so many wickets up top and they didn't really know how to recuperate from that. और फिर हैदराबाद जो अपना mascot भी ले थी, they had their robot. Oh, bro, I love that robot. The robot. Broke out some insane dance moves. Bro, लचक. बहुत लचक. वो रोबोट नहीं था ये वाला. हाँ, he wasn't proper ये robotic. robot. That robot wasn't robotic in his dance moves, or I don't even know why I've assumed the robot's gender. It wasn't robotic in its dance moves. क्या है कोई डांस कर दिया यार उसने? In fact, that IPL robot dog looks shit in front of this robot. Bro, this robot. ये तो हर मैच में होना It's the चाहिए. real mascot, bro. Yeah. The best. When eventually we have man versus machine in the universe, I want this robot to kill the humans. Amir Sohail की apology. Okay. When speaking on cities and its cultures, All right. Karachi is also one of my own. Okay. The culture of eating pan has fascinated me. अच्छा. It is in my DNA as well. The entirety and the pichkari is part of the folklore and tradition. It ain't bad, it's a fad. Embraced it, you should too. Peace. How can it be a Pan- fad if you are saying it's part of the culture? Pan and etiquette of pichkari with 2 fingers wide apart to squirt in a container is not tradition and part of culture of Karachi, I guess. I owe Karachiites an apology. What a shit apology. No, apology. ये तो नाम की apology है. को apology नहीं है ये इसमें. apology है ही नहीं. कह रहे- इसमें तो सिर्फ loves apology use की है. हाँ, इसमें सिर्फ और पॉइंट लगाए हैं. Yeah. हाँ, और पिचकारियां मारते हो तुम लोग. इससे ज्यादा तो हैट्रिक थी इस्माइल भट्टो की. वो वो तो थी spiritual हैट्रिक. वो तो ज्यादती होगी ना. Yeah, ज्यादती तो ज्यादती नहीं. अपने साथ कर ली ना. हाँ, वो हो जाता है. स्पोर्ट में ये होता है. आज कैसे नहीं आई यार. या खैर वो हमें देखते हुए भी नहीं आई. क्या कर सकते हैं. मैंने पहले भी बोल दी, जोक मार चुका हूं. जॉश फिलिपे को भी नहीं आई. भाईजान लाहौर के क्राउड हो गया हुआ. यार मतलब एक तो we're very happy that the crowds are back for the playoffs. कराची दो. Yeah. वाओ. मतलब जितनी तारीफ की जाए कम है. ऑन शॉर्ट नोटिस कराची प्रोड्यूस्ड अ नियर फुल हाउस. स्पेक्टेक्युलर. क्या माहौल बना हुआ था. बाबर ने 100 भी ठोक दिया. सोने पे सुहागा. राइट. Wow. ग्रेट स्टफ. Lahore had such an underwhelming crowd. It was a shit crowd. It was shit. आधा भी नहीं भरा हुआ था यार. It was a smattering of fans, very very scattered. And I mean look, क्या अब हम इससे समझें कि क्योंकि लाहौर क्वालिफाई नहीं की और बाबर भी नहीं खेल रहा था तो आप लोग आए नहीं. खैर बाय द वे क्राउड के ऊपर ना काफ़ी ज़्यादा लोगों ने रील्स भी भेजी हुई थी मुझे और बोला हुआ था प्लीज़ इस पर कॉमेंट कीजिएगा. कराची में बहुत ज़्यादा मिसमैनेज था एवरीथिंग. वो तो होता ही है और स्पेशली 1 डेज नोटिस पे तो होना ही था. ये चीज़ें पता नहीं 2026 में हम लोग ये चीज़ें फिक्स क्यों नहीं कर सकते. सो प्लीज़ उस पर थोड़ा सा फोकस करें और फैंस के लिए थोड़ा सा कर लें. फैंस ने भी शायद थोड़ी सी बदतमीजी भी की है कुछ. अच्छा. हाँ, वहाँ पे गन शन भी मचाया यार. कम ऑन ग्रो अप. हाँ यार मतलब देखो लर्न फ्रॉम द जापानीज. वो वर्ल्ड कप खेलने आते हैं फुटबॉल का, वो सफाई कर जाते हैं अपनी. खैर यहाँ पे मैं ये जरूर बोलूंगा कि लुक शॉर्ट नोटिस कराची फैंस के लिए था. टिकटिंग इश्यूज कराची फैंस के लिए थे. वो फिर भी स्टेडियम भर गए. बाकी जो हुआ वो हुआ. व्हाटएवर. लाहौर के पास तो थोड़ी आसानी नहीं थी. खैर वेरी शिट क्राउड. वेरी बैड लुक फॉर द PSL. आई होप दिस चेंजेस ऑन फ्राइडे. आई डोंट नो ऑन फ्राइडे फाइनल में तो होगा. बाबर आ रहा है ब्रो. हाँ. फाइनल में तो खचाखच भरा. फाइनल में तो वैसे ही भरा होना था. आई डोंट नो ब्रो. मैंने और तूने फाइनल देखा है गजाफर्स में. लाहौर थी उसमें. हाँ उसमें लाहौर थी मगर इसमें बाबर है. बाबर की वजह से भरा होगा मैं बता रहा हूँ. अब प्लीज फ्राइडे को भर देना यार. अगले दिन छुट्टी भी है सैटरडे को. रिलैक्स. पॉजिटिव मैसेज जाता है कि देखो ऑस्टेरिटी मेजर्स की वजह से पूरे PSL फैंस थे नहीं. अब देखो खोले हैं फैंस तो भर गए. हैदराबाद को सपोर्ट करने आ जाना. बस आ जाना हैदराबाद को. मैं तो आई एम रूटिंग फॉर देम. इट इज सच एन इनक्रेडिबल आर्क कि मेरा दिल चाह रहा है वो जीत जाए. जीत जाए कोई मसला नहीं है लेकिन इस्लामाबाद जीत जाए तो बेहतर है. अच्छा अभी भी तुम ऑब्वियसली मेरा शहर है. अंदर ही अंदर इस्लामाबाद फैन ही हो. तुम तो पिंडी के हो ना ब्रो. आई मीन पिंडी में पैदा हुआ था मैं. हाँ तो बस जिंदगी तो मैंने इस्लामाबाद में गुजारी है. You don't own this शहर like I do. I do own this share, bro. I love this city. हाँ तो फिर I came back to Pakistan to live in this city. अगर कहीं और वैसे हैदराबाद में रहते होते तुम वापस आते. मुश्किल है. ये देख लो हैदराबाद का फैन नहीं है. नहीं मतलब कि यार इस्लामाबाद की जो लाइफ है वो उसका एक अपना मजा है. अगर लाहौर में रहते होते वापस आते. With all that traffic and all that smog. ये देख लो desolation of smog हो रही है वहां पे. Bro तुम्हारे लाहौर से फैंस जा रहे हैं. अच्छा.
यार देखो, माई वाइफ लिव्स इन लाहौर, एज इन हर फैमिली लिव्स इन लाहौर। वैसे वो पीछे से कराची की है, उसका और मेरा ये चलता रहता है। मैं कहता हूँ यार ट्रैफिक की बकवास उधर, नहीं मैं नहीं रह सकता कहीं। ठीक है, और ऊपर से भाई गाड़ी में बैठो तो कुछ सदियां लग जाती कहीं जाने के। खैर वो तो ट्रैफिक से रिलेटेड ही है। द पोल्यूशन इज बैड, आई डोंट नो व्हाई आई एम टॉकिंग अबाउट दिस स्टफ, बट लाहौर का चलो वो एक कल्चरल हिस्टोरिकल एस्पेक्ट है, दे हैव दैट फ्लेवर। या शहर अच्छा है, टीम अच्छी नहीं। आगे खैर हाँ, चेंजेस की हमने बात कर दी थी। हैदराबाद अनचेंज, नवाज इन फॉर वैस जूनियर, क्राउड की भी हमने सारी बात कर ली। हाँ, रह क्या गया है ब्रो, बहुत ज्यादा बातें रहती हैं। Yeah. सबसे पहले मुल्तान की बैटिंग पे शान मसूद पे होना है। यस, incredible. Masood. What a PSL for him, bro. Phenomenal stuff by Shan Masood, man. He was a one-man army for Multan in this eliminator. Yeah. Proper one-man army. Only him. बाकी तो लेफ्ट राइट एंड सेंटर विकेट्स गिर रही थी. He was losing his teammates for fun. हाँ. ठीक है, एंड मुल्तान were proper crumbling. और फैसल अकरम ने तो कोई गुंजाइश भी नहीं छोड़ी थी. फैसल अकरम ने जो रन आउट करवाया ना अपने आप को. खैर, it didn't matter in the end. Shan had strike for the last over. He couldn't make the most of the last over. हाँ, वो 8 रन आए थे. पहली बॉल पे छक्के के बाद उससे कुछ हुआ नहीं. But खैर, that wouldn't have made a difference either. But I want to just doff my hat to Shan Masood. मेरी तरफ से salute है भाई. I absolutely, am wowed by his season. इस मैच में, where his entire team had kind of folded, none of the other batters did well. Shan Masood scored a 36 ball 50. ठीक है, जो कि in the context of this game बहुत ही शानदार 50 थी. It was one of the best knocks in this game. In fact, probably the best knock given the context. कि टीम बिल्कुल आपकी फारिग हुई हुई है. And then he walked off unbeaten on 69 of 46. So he was the only one who didn't want to lose. And Shan Masood did not deserve to end up on the losing side. Yeah. उसके लिए मुझे अफसोस हो रहा था. वो फील्डिंग में भी बड़ी जान मार रहा था. हाँ नहीं, he was absolutely sensational. और सिर्फ ये वाली इनिंग्स नहीं, throughout the PSL at number 4 spin basher बन गया boy. Yeah bro, I've said this before in a tweet, in a live show, that middle over spin basher is my favorite version of Shan Masood ever. And there have been many versions of Shan. Many versions. And this is one of the things that I really admire about Shan, is that he always manages to find ways to reinvent himself. Yes. He is a true professional. Professionalism बहुत ज्यादा कूट के भरा. So वो basically जो टीम की रिक्वायरमेंट होती है ना, वो उस रोल को पूरा करने की कोशिश करता है. And that's the best thing I love about him. जब पाकिस्तान की टीम में भी उसने गैप देखा था कि यार मिडिल ओवर्स बैक इन 2022 के मिडिल ऑर्डर में प्लेयर चाहिए. ही शिफ्टेड हिमसेल्फ डाउन फॉर हिज काउंटी साइड. आई डोंट रिमेंबर किधर खेल रहा था. डार्बी में खेल रहा था. डार्बी में थे. हाँ, डार्बी शायर में था. तो वहां पे नीचे आने लग गया था. सो ही इज अ प्रॉब्लम सॉल्वर. रिजवान को आना चाहिए था ना नीचे. लाइक फॉर इंस्टेंस, आई स्टिल डोंट अंडरस्टैंड कि रिजवान, हु एवरेजेस सो मच अगेंस्ट स्पिन, डजंट स्ट्राइक एज हाई. हाँ भाई, स्ट्राइक रेट अभी कम है, आप उसको बेहतर करो, आप स्पिन बैशर बन जाओ. आपकी तो गेम है. you're supposed to be a good spin basher. आई डोंट नो कि उसे इन चीजों का पता नहीं है, इन चीजों पे काम नहीं किया, किसी ने बताया नहीं है, या ही इज जस्ट स्टबर्न. I don't know about that. शॉटे देखो ना, he's got the sweep, he's got the pull, he's got the cut, he can use his feet to go down the ground, especially up over extra cover. लेकिन वो mindset भी तो change करना है ना, कि I have to play these shots. I have to become a Klaasen. That's what I would have thought if I were Rizwan. Oh my. नहीं मतलब कि आप एक एस्पिरेशन तो रख सकते हो ना कि अच्छा यार मैंने किसी तरह इस लेवल पे पहुंचना है. टीम में भी जो विकेट कीपर का रोल है वो मिडिल ऑर्डर में बन रहा है, तो मैं कोशिश करता हूं कि मैं वो बन जाऊं. शान मसूद में वो चीज है. He is a thorough professional. He understands the requirement of the team. And you know what? At the start of this PSL, Saad and I were having a WhatsApp conversation, and I said to him that Shan Masood is a weak link in this batting order. Yeah. He turned out to be their biggest strength. One of their biggest strengths. Opening pairs, Saizada Farhan and Steve Smith were exceptional. Yep. And then Shan Masood was really good. Arafat Minhas की भी बात करनी. Arafat Minhas was phenomenal. हाँ. So positives तो हैं. शान मसूद के थोड़े से numbers तुमने Al-Kondonese से मंगवाए थे. Al-Kondonese से मुझे याद है. रटे में. चलो, let's go through this. This PSL season in my books was Shan Masood's best ever. He scored 367 runs across 10 innings, averaging almost 46 at a strike rate of 158. Damn. Now, why are we highlighting Shan Masood, the middle over spin basher? For two reasons. He did not face spin in the power play. No. In what little he played in the power play. And out of his 367 runs, 220 runs were scored versus spin at an average of 55 and at the same strike rate of 158. वाह, मैंने क्यों खोले हुए थे? My cross, baby. मैंने उस वक्त से क्यों खोले हुए थे? मगर पेस के गेम्स भी बताओ ना फिर. पेस वाले मुझे इतने रेलेवेंट नहीं लग रहे थे क्योंकि जो नैरेटिव है वो स्पिन बैशर वाला. Average 33 and striking at 152 versus pace. Okay. हाँ. अगेंस्ट पेस वरुण ने और थोड़ा सा करके दिया था. हालांकि हम स्पिन की बात कर रहे हैं, लेकिन ये भी हाईलाइट करना जरूरी है. एट द डेथ 24 of 22 वर्सेस पेस मारा उसने.
In the middle over against Space, 89 of 51. So he's really good in the middle overs. और power play में 19 of 14. This is all against Space. That's so weird, man. The middle overs, bro. So Shan Masood अब बन ही गया क्या middle overs का player? पता नहीं, is that who he is against now? spin in his first 10 balls, he strikes at 136. Okay, so he's a better Hassan Nawaz then. In his first 10 क्योंकि balls. Hassan Nawaz has become a slow starter, which boils my blood. और उसकी तो statements पे भी मुझे तापी चढ़ रही है. Hassan Nawaz का पता है क्या? हाँ. First 10 balls against spin में 100 On the dot. on the dot. Yeah, that won't cut it. और ये था नहीं इस तरह का by the way. इससे बेहतर था ये. Mass का बताएंगे? मास का बता. 131. यार मास तो फिर उस पे तो आना है ना मैंने. Not too long now that we start talking about him, but शान मसूद की जो कल वो 2 छक्के थे ना मैक्सवेल को. Back to back. Yeah, both were up and over extra cover for 6 and first was off the back foot फिर front foot पे. Yeah. जबरदस्त शॉटें थी एकदम से, he injected life into us in the life. हम ऑन हो गए थे. हमने कहा शुक्र है यही. कुछ फाइट कर लेंगे ये. Shani man on the licks, Kazi on the mic. Let's do this. Yeah. अच्छा. यार मार्नस ने गलती कर दी थी Yes. बॉलिंग चेंजेस में. Yup. हसान खान लास्ट ओवर क्यों करवा रहा था भाई? Yeah, he kind of bowled out his pacers earlier और फिर उसको आखिरी ओवर स्पिनर को देना पड़ा, जो कि शायद कॉस्टली हो सकता था if this was a closer game, क्योंकि उस पॉइंट पे हमें लग रहा था कि this is an error, but then उसी ओवर में कोई सिर्फ 10-11 रन पड़े. उससे कम पड़े थे. 9 8-9 पड़े थे. उससे 9 ज्यादा पड़े नहीं होंगे यार. हाँ. छक्का और एक डबल था. नो बॉल थी एक. हाँ, एक नो बॉल था, एक सिंगल था, एक डबल था. हाँ बस भाई ये 10 रन पड़े, 10-11 रन. बट यार kudos to you Shan Masood, you continue to prove your doubters wrong and I personally feel like you probably deserve a spot in Pakistan's T20I team after this performance. Middle over spin basher चाहिए, वो रोल चाहिए, वो और कोई कर ही नहीं रहा है इतना अच्छा. उससे ज्यादा पता है क्या चाहिए हमें? दिमाग. कप्तान. I mean Cousin Sal hasn't done himself any favors as. I don't think they'll continue with Cousin Sal. I don't think Cousin Sal will continue with himself. He's more focused on ODIs. As he should be. He's actually a really good ODI player and obviously Test player. Or I think those two are his formats. Yeah, I would say he's best in ODIs based on what he's done in the last couple of years. Really? फिर Tests or T20s languishing at the bottom. Yeah. But खैर, I never thought कि मैं जब वापस आऊंगा इस पॉडकास्ट पे Shan Masood is someone who I'll spend so much time on in a positive light, and you know what, I am so happy for him. क्योंकि मुझे मेहनत बड़ी पसंद है, मुझे वर्क एथिक बड़ा पसंद है, प्रोफेशनलिज्म बड़ी पसंद है. जिसने देखा होगा मेरा सोलो पॉडकास्ट, उसमें मैंने ये सारी बातें की हैं कि he's a thorough professional and that's what I love about any cricketer or any sports person who works on himself rather than complains on TV. Absolutely. पॉइंट तुम भी मार गए हो फिर एक. मुझे पता नहीं किसको मारे, लेकिन जो आता है उसको मारा. राणा फहूम और तुम जो है फिर राणा जी के बारे में मैं बकवास नहीं सोच सकता. एक ही बंदे से तुम आड़े ले रहे हो. ठीक है, बढ़िया. अपार्ट फ्रॉम शान मसूद, नो अदर बैटर काइंड ऑफ मुल्तान की तो कोई बैटिंग नहीं परफॉर्म्ड. इनफैक्ट अगर आप पावर प्ले ब्रेकडाउन्स देखें तो मुल्तान इन द पावर प्ले दे वर काइंड ऑफ टोस्ट. 47 for 3. Yeah. I think there's a stat somewhere that when you lose 3 wickets in the power play, your chances of winning the game are like 25% or something like that. 47 for 3 से recovery मुश्किल थी क्योंकि like I said, no gremlins in the pitch, right? उसके बाद तो फिर और बुरा हो गया. बहुत बुरा हो गया. They were then 52 for 5 at some point, और 10 over mark पे they were 67 for 5. Yeah. ठीक है. Compare this to Hyderabad who were 67 for 1 in the power play. जितने रन हैदराबाद ने पावर प्ले में बनाए उतने मुल्तान ने 10 ओवर में बनाए and they lost 4 more wickets. Yeah. फिर 15 ओवर में और बुरा हो गया था. 15 ओवर में तो पता नहीं क्या सीन था. मुल्तान were 7 down for 103 in 15 overs. It is incredible that they got to 159 for 9 and 20 thereon. मतलब last 5 overs में in the death overs or the क्या था फिनिश ओवर्स. फिनिश. Why don't they just call it the slog overs अगर डेथ से मसला है. ठीक है. 56 runs for the loss of 2 wickets. वो भी एक फैसल का रन आउट था. यार तो गेम अवेयरनेस का. But what I loved about Hyderabad was that they absolutely annihilated the chase early on. उन्होंने शुरू में आकर ही मुका दिया, जो कि एक चीज थी जो मुल्तान करती आ रही थी पूरे टूर्नामेंट. मुल्तान were a fantastic chasing team. Maas Sadaqatain Uzi Khan. Yeah, and the freak gear, bro. Freak gear, freak gear. देखो तो सही आप, हैदराबाद 67 for 1 in the power play, which was 67 उनका स्कोर था मुल्तान का 10 ओवरों में. Then 106 for 1 in 10 overs. खत्म है यार. They chased the target down in 15.2 overs. Early night for us. Yeah, game set and match. कल तो खाना भी नहीं मंगवाया. No pizza, no nothing. क्योंकि ये दोनों खा के आए हुए थे, मैं भूखा बैठा हुआ था सुबह. Yeah. इसलिए नहीं मंगवाया. खैर मुल्तान also had some overthrows and misfields which didn't help. Oh my god. Yeah.
मुल्तान की फील्डिंग थ्रू आउट वैसे इतनी बुरी नहीं रही, एंड में बहुत बुरी हुई है। लेकिन इस मैच में और बीच बीच में उन्होंने ओवरथ्रोज बहुत दिए यार। एक तो वो चौका दिया अभी इसी मैच में ओवरथ्रोज पे, फिर मिसफील्ड्स भी काफी थी। पिछले मैच में अगर आपको याद हो, फैसल अकरम एट शॉर्ट थर्ड, terrible fielding. Vaz Jr. was so poor in the field last game. Vaz Jr. was so poor throughout the PSL in the field with the ball. Bro, he didn't deserve to play this eliminator. हाँ, वो सही बिठाया था उसको। और पता है, he's probably on par with Abbas Afridi as one of the biggest seam bowling disappointments in this tournament. I think दोनों हाँ, probably the worst. अब्बास कम से कम कुछ बैटिंग में फिर कर गया, मगर वैज जूनियर तो एक मैच में से छक्के लगा गया था, बट आई थिंक ही हैड अ शिटियर PSL देन अब्बास। I don't know bro, अब्बास को कोट तो ज्यादा ही पड़ी है। कोट तो काफी पड़ी है वैसे अब्बास आफरीदी को, मगर वैज जूनियर मैं देख रहा था एक पॉइंट पे, यार तुझे पता है अब्बास की भी फील्डिंग इतनी पुअर थी ब्रो। काफी पुअर थी। He was a very good fielder back in the day. He's regressed. Both of them, Vaz Jr. and Abbas Afridi were great fielders. Yeah. और पता है थोड़ी ब्रेनलेस बॉलिंग थी, क्योंकि आई रिमेंबर एक टाइम पे ना मुल्तान वर प्लेइंग पिंडीज, दे वर गोना विन दैट गेम, बट बिलिंग्स बैटिंग कर रहा था। वी ऑल नो बिलिंग्स विल रैम्प इट एंड स्कूप इट, ना करा उसकी टांगों में फुल लेंथ बॉल, स्लॉट पे स्लॉट पे स्लॉट पे स्लॉट, आने स्लॉट बन गए थे ये लोग, स्लॉटिंगटन्स। सो वेरी वेरी डिसअपॉइंटेड विद वैज जूनियर्स कैंपेन। और आई नो वो खेला नहीं, मगर उसकी बात इसलिए कर रही हूं कि साथ और मैं उसको काफी रेट करते हैं। अब्बास अफरीदी को भी काफी ज्यादा रेट करते हैं। और मेरा तो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट प्रेडिक्शन है अब्बास अफरीदी। मैंने भी प्रेडिक्शन की थी प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट की अब्बास अफरीदी इन द पॉडकास्ट दैट वी कुड नेवर रिलीज। उसके अंदर मैंने एक और प्रेडिक्शन की थी कि सूफी मैक लीडिंग विकेट टेकर होगा। सूफी मैक लीडिंग विकेट टेकर है, वो है, उस पे बाद में आते हैं। बट या आई मीन मास सदाकत पे आ जाओ यार, मास सदाकतैन ऑन द बीट। यस सर यार, आई एम एब्सोल्युटली इन लव विद दिस किड। What a player. I don't even care इसकी क्या performances आती हैं. He should be a regular feature in Pakistan's T20I team moving forward, building up to the T20 World Cup in Australia. बस उसको चांस देते रहो। मैंने क्या बोला था सोलो लाइव में, एग्जैक्टली यही बोला था। या PSL डज नॉट मैटर, वो ये ओवर कुक हो चुका है। एग्जैक्टली इसको ओवन में थोड़ी ज्यादा देर रख दी है, इसको ले आओ। ये तैयार है भाई, उसने भी बांग्लादेश वाले ODI में भी आपको दिखाया था क्या कर सकता है। ब्रो यू नीड दिस फ्री गियर एंड हिम पेयर्ड अप विद साहिबजादा फरहान। साहिबजादा फरहान नीड्स हिम। Yes. Even if Pakistan go back to Babar Azam opening in T20Is, you cannot have him paired up with Farhan. साहिबजादा और बाबर साथ नहीं ओपन कर सकते। You need a मास सदाकत। मैं वैसे I wouldn't go there right now either, but बाबर का सेगमेंट आना है तब की तब डिस्कस करते हैं। अभी नहीं घुसते उसके अंदर। But when Saad talks about the freak gear, we are talking about Maaz scoring 32 runs off his first 12 balls. बस ये कर दिया था उसने कल। 2 over 32 runs यार, come on, that's the advantage you need in the power play. This is exactly what Abhishek Sharma pulls off with such consistency and so regularly for both India and Sunrisers. Except for the T20 World Cup and T20 World Cup में नहीं कर पाया था, मगर वो करता आ रहा था। ठीक है, and now you see all of these other young Indian batters replicate that. अगर पिछले सीजन एक अभिषेक शर्मा था, अब 10 हैं। अभिषेक शर्मा से ऊपर भी है एक बंदे को इस वक्त मैं रेट कर रहा हूं, वैभव सूर्यवंशी। I really like Priyansh Arya as well. He's really good. Peak Simran. From Simran भी है, आयुष मात्रे, लेकिन ब्रो वैभव को मैं अच्छा नहीं 15 साल का हो या 17 साल का हो जो वो कर रहे हैं ना, वो 19 साल का भी क्यों ना हो। एग्जैक्टली, वो तो 25 साल के बंदे के लिए बड़ी इंक्रेडिबल चीजें हैं। पता नहीं कैसे करे उसने, जब से बुमराह को मारा है बुमराह पिटी जा रहा है। खैर वो साहिबजादा ने जब से डॉक्यूमेंट्री निकाली थी तब से पिटी जा रहा है। नहीं, बुमराह ने वो इंग्लैंड के खिलाफ परफॉर्मेंस दी थी सेमी, वहां वो जिता गया था। ठीक है, बट या सो मास तो ही स्लोड डाउन आफ्टर 32 of 12 because he could afford to. He got to his 50 of 25 balls. I wished he didn't though. मैं भी यही कह रहा था। वैसे पता है मास सदाकत की स्पेशल चीज है, he's not a big mover of his feet, but he sets himself with a strong base. वो अपनी पोजीशनिंग इस तरह करता है कि वो लॉन्च कर सके। And yes, he's prone to the outside edge at times. वो स्वाइप कर रहा होता है, फेदर एज लगकर वो कॉट बिहाइंड हो जाता है उसकी कुछ, he plays away from his body on the outside. खामियां हैं, ऐसी बात नहीं है, but I don't care about these technical deficiencies. Deficiencies. खैर, क्योंकि we all know that he's capable of this. अगर वो ये ना भी कल स्कोर करता ना, मैं कहता इसको टीम में डाल। हाँ ब्रो, मैं कब से कह रहा हूँ, सारे कह रहे थे माज रेडी नहीं है, मैं तब से कह रहा हूँ ये ओवर कुक हो चुका है, इधर लेके आओ। माज सदाकत should be integrated into Pakistan's T20I setup as a core player with immediate effect.
ODI से पहले T20 में डेब्यू करवाना Exactly. So he was 32 of 12. Then he got to his 50 of 25 balls, and then he was ultimately unbeaten on 64 of 33. Ran away with the Player of the Match award as well. शुक्र है. Yeah. हाँ. उसी का बनता था. वैसे शान का था. शान का भी बनता Player था. of the Match अगर आप कर रहे हो, लेकिन वो obviously जो जीतते हैं उसको ही देते हैं. Baki, he's multifaceted. Yeah. He can bowl. He's a good fielder. Although yesterday he dropped Smudger on 7. Picked him up 3 balls later. उसके बाद he picked him up. उसने कैच पकड़ा, फिर मैक्सी के साथ he had a moment जो कि मैक्सी कोई अजीब सी चीजें कर रहा था. 6-7 हो रहा था. Yeah. And that was the only mistake really that Hyderabad made in the field, I think, the Maz drop. उसके बाद माज ने एक चौका भी रोका था एंड में, पता नहीं कैसे रोका था. बड़ा फिट रोका. He's a live wire. He's a pocket dynamite. This kid is sensational to watch. And obviously हैदराबाद के पास हसान खान है, तो शायद सिमिलर बॉलर हो जाता है ये, इसलिए उसे ज्यादा यूटिलाइज नहीं करते, लेकिन पाकिस्तान टीम इसे यूटिलाइज कर सकती है विद bowling as well. Absolutely, man. And you need these kinds of players, man. वो मैं बता रहा हूँ, IPL में अब आपके पास 10 आ गए हैं इस तरह के. बल्कि if you look at the IPL, all the Indian batters are dominating. अब आकर क्लासन का स्कोर आया. निकी पी तो बैटिंग भूल गया. ठीक है. वो तो भूल गया. Yeah. So I mean, you have to take these sort of players forward और इनको आपको heaps of confidence देना पड़ेगा. You have to stick with them even if they fail. जो रोप आपने साइम को दी थी, अब वो आप दो नमाज को. इतना तो बनता है. हाँ, साइम तो नहीं करीब आ रहा ना. साइम तो करीब नहीं आ रहा. वो बॉलिंग ठीक थी. He had a good bowling day yesterday. लेकिन क्या बॉलर तो नहीं बनाना ना. Yeah, in his first over he struck, removed Turner off his 5th ball and he ended up with 1 for 23. Finally had a good day, chalo, with the ball as well. With the ball only. बैटिंग में अभी तक गुड डे नहीं आया, मगर पहली बॉल पे आउट होने वाला था वो, ब्रो. वो भी स्मजर से कॉटन बोल्ड होने वाला था. Nah, he can't play. He does not warrant a spot in the T20I side after this sort of PSL. But that does not mean कि आप उसको ODI से निकाल दो. प्लीज फॉर्मेट मिक्सिंग बंद कर दो. लोग कह रहे थे कि नहीं उसका कॉन्फिडेंस शैटर हो गया होगा, और शैटर करना है उसे ODI से भी निकाल के. फॉर्मेट मिक्सिंग क्यों कर रहे हो? वहां पे उसे टाइम मिलता है, वहां का उसका रिकॉर्ड शानदार है, अगले साल वर्ल्ड कप आ रहा है और आप लोग कह रहे हो साइम अयूब को ODI से निकाल दो. It's interesting. Both of them bowl, right? Saim and Maz. Saim has the carom ball. Maz is a slow left armer. But then Saim does not have Maz's free gear. No. Maz at this moment is a much better T20 batter than Saim Ayub. 2 people have the free gear right now, right? Maz and Samad. Abdul Samad, yeah. और है कोई? Free gear. Maybe Naeem, मगर Naeem के अंदर और मसले. Naeem की deficiencies और. Yeah. I can't think of many other. Mohammad Haris has the free gear as well, जो कि उस पे बाद में आना है. He also had a solid cameo. But yeah, I just give me more and more of Maaz Sadakat. Inject him into my veins. I want to see this kid play a lot more. अच्छा मुझे बताओ, पाकिस्तान के लिए एक और conundrum है, and that's the wicket keeper conundrum जो कब से चल रहा है. उस्मान खान had good PSL finally. मतलब शुरू में बहुत गंदा जा रहा था, उसके बाद turn around 100 250s really good. His fortunes turned around Hyderabad's fortunes. ठीक है. और टॉप 3 में जब से बैट कर रहा तब से स्कोर आ रहा है. यार वो वही मसला है ना, ये सारे टॉप 3 वाले बैटर्स हैं. मगर उस्मान can probably do a job, I suppose, at 4 or 5. You play Shan Masood at 4. हाँ, you can't not play Shan at 4 now, right? I wouldn't mind Usman Khan at 3. Yeah. I wouldn't mind it. I wouldn't mind it either. देखो, हारिस और उस्मान के दरमियान फाइट और उस्मान थोड़ा ऊपर है इस वक्त ऊपर है. या बिकॉज़ जो उसने कर दिखाया ना, खैर है ही वो PSL लेजेंड. ही हैज गॉट 4 टन्स, जॉइंट हाईएस्ट 100s, एंड ही लुक्स फिट. ही डज लुक फिटर, लीनर. उसका वो जो हसान आजम का इंटरव्यू था, उसने ये एडमिट भी किया कि व्हेन आई केम बैक टू पाकिस्तान एंड डिच्ड माय UAE करियर, तो मैं ड्रॉप हुआ तो मैंने खुद रियलाइज किया कि माय परफॉर्मेंस वाजंट अप टू द मार्क, एंड ही डिडंट कंप्लेन. उसने भी प्रोफेशनलिज्म दिखाई. उसने ट्रेनर हायर किया, पर्सनल ट्रेनर, अपनी न्यूट्रिशन पे फोकस किया, अपनी डाइट पे फोकस किया, अपने जिम पे फोकस किया, एंड ही लुक्स बेटर. एंड दिस अनबिलीवेबल टर्नअराउंड दैट हैदराबाद हैव हैड, उस्मान खान हैज बीन अ फोकल पॉइंट. हां ब्रो, ही हैज बीन एट द सेंटर ऑफ दिस. मुल्तान के अगेंस्ट पहला वाला मैच तो है. वो बस वो किस्मत की बात होती है ब्रो. डोडे पे जा सकता था. उसके बाद एक और 50 मारी थी इसने. उससे पहले मारी थी. नहीं मारी उसके बाद भी शायद. यस, इन द लास्ट गेम जिसमें 244 किया, और फिर अब मार दी. इनक्रेडिबल. इट इज एब्सोल्युटली फिनोमिनल व्हाट ही हैज अचीव्ड. और मैच विनिंग टर्न वर्सेस मुल्तान, एंड देन इन दैट 244 गेम क्रंच गेम आपने फिर तेज स्कोर किया. 50 वाली वर्ल्ड विन 50. तेज खेला था इससे ज्यादा. और फिर इस एलिमिनेटेड में वंस अगेन आफ्टर अगेंस्ट मुल्तान, his former team, like I said, he loves to play in a Multan Sultan's jersey and loves to annihilate Multan as well. 29 ball 50 for the guy yesterday, and ultimately ended up scoring 64 of 35. What a turnaround for both Usman Khan and Hyderabad. मजा ही आ गया. बहुत enjoy किया मैंने ये.
Really well played, उस्मान Yeah, खान. yeah, तालियां yeah. बजती हैं तुम्हारे लिए, bro. हाँ हाँ, और पता है इट इज रियली टफ जब आप पे प्रेशर हो, लोग तनकीद कर रहे हो. आई नो द बैकवर्ड पॉइंट बॉयज आर रियली अनफॉरगिविंग व्हेन इट कम्स टू उस्मान खान, बट अब आप क्या ही कह सकते हो. नहीं, वो देखो, उसमें तो कोई शक नहीं है कि खेलते हुए कोई अच्छा नहीं लगता वो. And in a But I don't Pakistan care shirt- if anyone is effective. You take your bets on. कल वैसे वो एग्रीकल्चरल हीव्स जो थी एक दो अच्छी भी थी. एक अच्छी थी. Yeah. दो थोड़े ज्यादा केंच के, एक अच्छी थी. देखो उसका अपना स्टाइल है. फरहान इज सिमिलर, ही इज नॉट पर्टिकुलरली इजी ऑन द आई, इज ही? Better than him. Probably, yeah. ये थोड़ा एक्सी हैकी है उस्मान खान, बट एज लॉन्ग एज ही इज डूइंग द बिजनेस, लुक राइट नाउ ही इज फ्रंट रनर फॉर पाकिस्तान कीपिंग रोल में T20 है इसके अंदर. एंड 64 of 35 once again, दोनों ने बल्कि 64 किया इसने और माज ने, एंड दे डोमिनेटेड फ्रॉम बॉल वन. दैट्स व्हाट आई लव टू वॉच. आई डोंट लाइक इट व्हेन टीम्स elongate an easy chase. खेल करो, इजी चेस तो छोड़ दो, गेम खत्म करो. अच्छा खैर, हैदराबाद के बॉलर्स भी यार, बॉलर्स भी शानदार रहे हैं उसके. साइम तो चलो 1 for 23 ले गया, गुड बॉलिंग डे फॉर हिम, बट द सीमर्स हैव रियली कम टू द पार्टी फॉर हैदराबाद. कौन है इनका फास्ट बॉलिंग कोच यार? आई नो डिजी इज द हेड कोच, बट डिजी है ना ब्रो. या डिजी कोई बातें सिखा देता होगा. I don't know. नहीं कोई होगा. क्रेग don't वाइट know. मे बी. Maybe. I think don't Craig know. White I है don't इनका know. fast bowling coach or whatever, या bowling coach, but look, all of them have kind of done really well. आकिफ जो कि बुरा जा रहा था वो भी इतना अच्छा हो गया. आकिफ का सिर्फ मुझे एक डर लगा रहता, वो इंजरीज उसकी बॉडी होल्ड अप करेगी या नहीं. He was pacey, bro. He was cranking it up, man. Yeah. एक टाइम पे वो दिखा रहे थे average pace in the game for Akif Javed was 143 clicks. By the way, तीनों इनके पेसेस बोल 140 plus. Yeah. हुनैन भी तेज कराता है. हुनैन. And I thought yesterday in particular, Akif was the best of the lot. Hunain and Mohammad Ali have had better campaigns, but कल Akif ने बहुत शानदार bowling कराई है. First he removed Saibzada Farhan with his 11th delivery. In 3 power play overs, his figures read 1 for 21. Yeah. फिर वापस आया, got Nawaz in his last over, ended up with 2 for 30. नवाज था. Yeah. नवाज. नवाज. तो 2 for 30, I know शायद उतने stellar figures आपको नहीं, पावर प्ले में बहुत अच्छा. Yeah, स्कोर कार्ड पे ना लगे, मगर पावर प्ले में बहुत शानदार था. एंड प्लस आई सॉ हिम क्लॉक 147 as well. Yeah. 148 perhaps as well. Bro, इतनी करवा रहा है वो इस PSL में. मैंने तेज 2-3 दफा देखा है. Yeah, काफी तेज. Similarly, हुनैन भी 145 उसने टच किया. या और इसकी तो एवरेज पेस 143 थी ना. सो आई लव द फैक्ट कि एक लेफ्ट आर्म क्विक है who's cranking it up. But by the way, आदत है पाकिस्तानियों को इस चीज की. इस सीजन में डेजी ने भी 147 148 टच किए ब्रो. कल वो पता नहीं 147 टच क्यों किए. he was bowling it into the pitch, those weird slower ones जो कि इतने poorly disguised हैं कि स्टीव स्मिथ 10 साल लेकर मार रहा था. देखो शुरू में पता नहीं क्यों कर रहा था वैसे वो, लेकिन उसे एक दफा पिच का पता चल गया तो फिर उसने बेहतर बॉलिंग करवाई. He did remove Steve Smith twice. Got to give him that. एक ही ओवर में उसे 2 दफा आउट किया उसने, ठीक है. And he ended up with what, 2 for 34? मगर even if Mohammad Ali Daisy was the third best seamer for Hyderabad yesterday, he had the best wicket. But he's been really good after 4 games. Yeah, वो निप बैकर जो उसने मारा था, I can't remember बैटर कौन था. हाँ, बहुत शानदार. बहुत ही कोई कुत्ता डिसमिसल था वो. अनप्लेबल सी डिलीवरी थी वो. 2 for 34 for him. And you know what, in 10 games Mohammad Ali Daisy has taken 15 wickets at less than 20 apiece and an economy of under 8. That is quite good. Yeah. And साथ को तो वैसे ही बंदा बड़ा पसंद आ नहीं, गया. बंदा तो उसने कहा I haven't achieved anything. I love that mindset. Growth mindset है. वो एक अलग बात है. अपना एडगर एलन पो भी लेकर आया हुआ था वो. फिर हुनैन शाह पे आज क्या हो गया तुम्हें? Hunain Shah for me was the second best seamer yesterday, and he's been their best seamer. He for me has been their best seamer. Hyderabad throughout this. Yeah. Even in the previous game, क्या 4 for था? In that game where they needed to defend 158. Yeah, दो 4-4s है उसके सीजन. I think so. हाँ. और मतलब कि he's getting that late swing as well. I like the way that his ball is tailing through the middle and at the death. He's been really good. He's been good top end, right? And yesterday he trapped Josh Philippi with his third ball, which is a big wicket क्योंकि आपने Colas trigger किया ना. और Philippi was very good throughout this PSL. He had a good PSL, right? Top 3 का बहुत अच्छा जा रहा था मुल्तान का. एक ही ओवर कराया पावर प्ले में हुनैन ने. He gave away 8 runs, took Philippi's wicket with his off his third ball. Then he cleaned up Peter Siddle later. पीटर सेडल बेचारे के ऊपर मिस फील्डिंग होती रहती है. वो तपता ही रहता है यार, ये क्या कर रहे हैं. बट 2 for 31 for Hunain as well. तो तीनों सीमर्स ने 2-2 विकेट ली. कोई शानदार 30 odd runs दिए. They've done really well as a trio, and I feel like Hyderabad probably go unchanged now in the eliminator. They should go unchanged. Second eliminator. They should go unchanged, and I think momentum वो ऐसा पकड़ा हुआ है. I don't see them losing this next match. मुश्किल है. Yeah. I mean, look, Islamabad does have holes, and Hyderabad right now has their spirits on cloud 9. Spirits on, हाँ ऐसा ही है. और 7th heaven, cloud 9, whatever. और इस वक्त जब everything's going fine and dandy तो कोई holes भी नहीं नजर आ रहे होते. और when you are
riding this sort of wave, this sort of arc, आपके हौसले और बुलंद हैं. और फिर you're batting deep. You've got your bowlers covered. Extra bowlers भी हैं. मास तो यूज नहीं हो रहा अभी. So एक मोमेंटम के साथ जा रहे हैं. Everything seems to be working out for them. And I think कल जीतने वो कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए. मार्नस शलवारें कमीजें पहन रहे. He's embracing the Hyderabadi culture. The robot is dancing. I like it, bro. Yeah. They've picked themselves up. I love their jersey as well. मेरी फेवरेट है इनकी SPSL में. क्वालिटी जर्सीज दोनों. बस वो से पिंक कलर ना निकले. वो भी हुआ था यार. वो तो मैं भूल ही गया. पहला मैच में ही हुआ था. पहला मैच था वो. So yeah, I mean they'll need all the king's horses and all the king's men once again. नहीं, they might not need all of them. हरा देंगे आराम से. 1-2 चलने की देर है. Humpty's life is on the line. हम केड़ा हम्टी? Humpty Dumpty. कौन सी लाइफ ऑन द लाइन? वो टूट गया है ना. वो गया ब्रो. वो 4 चले गए हैं. लॉर कलंदर सा हम्टी डम्टी गया. But खैर यार, personally I'm rooting for Hyderabad now because I love myself a good story. It's a great story to tell. आ जाए फिर क्वालिफायर पे. उससे पहले जरा बता दो सबको कि जानीज क्या होते हैं. यार जानीज बन जाया करो ना आप लोग. मतलब कितनी दफा आप लोगों को बताया करें. आप जानीज जो होते हैं, आप डिस्कॉर्ड में आ जाते हैं, हम लोगों के साथ बातें करते हैं. मानू भी है उसके अंदर. और भी काफ़ी ज़्यादा लोग हैं. सो उसको बनने के 2-3 तरीके हैं. सबसे पहले पेट्रियन, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से बन जाए. उसके अलावा ईजी पैसा 031936025545 इज द नंबर. वहाँ से भी आप लोग बन सकते हैं 1500 पर मंथ पे. वैसे तो आप ज्वाइन कर सकते हो कोई भी. यू कैन टॉक इन डिस्कॉर्ड, बट इफ यू वांट टू टॉक टू माई सेल्फ, साद, मानू, ऑल दीज पीपल एक्सक्लूसिवली एक्सक्लूसिव सिव. तुम्हारा बस करने का दिल चाह रहा था. बहुत देर हो गया था. बहुत देर हो गई. बन जाओ जानी से हमारे. तब जानी बन जाओ और मजा आएगा. गेम में भी खेलते हैं फैंटेसी वगैरह. ठीक है भाई. पेशावर ज़ल्मी, द बेस्ट टीम इन द टूर्नामेंट, हैंड्स डाउन, इजीली. इट्स देयर टूर्नामेंट टू लूज. फाइनल में किसी की भी गेम होती है, लेकिन ब्रो आई स्वेयर टू गॉड दिस इज अ रियली गुड टीम. दे शुडंट बी लूजिंग. नाहिद राणा भी वापस आ रहा है. नाहिद राणा इज ऑन हिज वे बैक. जावेद अफरीदी ने स्पेशली रिक्वेस्ट की थी तमीम इकबाल को. हाँ मैम. एंड तमीम हैज रिस्पोंडेड. नाहिद इज अवेलेबल फॉर द फाइनल एंड ही वाज bowling rockets when he was in the PSL. Fire. Serious heat. The wheels on that kid, man. My God. जो बॉल उठती है ना पिच से, the way it spits off the deck. पाकिस्तानी बैटर्स वैसे ही नहीं खेल सकते. इस पेस पे तो नहीं खेल सकते. Nahid Rana was the fastest bowler on display. He was spitting venom. It's Nahid Rana. Nahid Rana was spitting venom. Yes sir. Not spitting Spider-Man. ये शाह तैयफ अहमद से हमने कंफर्म किया था. नाहिद है या नाहिद? अच्छा. नाहिद. Toyef. Yeah. खैर, I have loved watching him ever since he derailed Pakistan in the Test series. ठीक है, वो बाबर को जो नंगा किया था इसने, फिर बाबर उसको अपनी टीम में ले आया. बाबर ने बोला यही चाहिए मुझे. बाबर ने कहा मुझे चाहिए. जितवाई का. और पता है, I don't want to toot our horn or something, but Saad and I have been on record on this show praising Bangladesh's pace battery for a long time. I tooted this horn multiple times in the podcast. मतलब कि जितनी पाकिस्तान ने बांग्लादेश के खिलाफ क्रिकेट खेली ना, पता नहीं कब से मेरे साथ लगे हुए यार, पता नहीं कि पेसर्स बड़े कमाल हैं. तस्किन अहमद, मुस्तफिजुर रहमान, नाहिद राना, शरीफुल इस्लाम, तंजीम हसन साकिब. 5 prong इनका पेस अटैक है. Yep. ठीक है ना. शॉन टेट इनके साथ लगा हुआ, जो एक टाइम पे आपके साथ था, और आपके पास 5 पेसर्स होते थे. Exactly. टोनी हेमिंगवांग पिचेस अच्छी करे, जो एक टाइम पे आपके साथ था, वहां पे कर. I'm excited to see what sort of pitches we get in the Test series. मजा है. टेस्ट सीरीज मिलेगा. और टेस्ट के अंदर एक और सीमर उनके पास, हसन महमूद. Yeah, so they've got all these young exciting seamers and Nahid Rana is probably the most exciting because pace is pace यार. जैसे कि उस पोस्टर में लिखा हुआ है, जो कि आप खरीद सकते हैं वो वाले पोस्टर्स भी. बट खैर, easy win for Peshawar Zalmi in the qualifier. They defeated Islamabad. Easy यार. इससे ज्यादा कंफर्टेबल वो सोच भी नहीं सकते होंगे कि मिलेगी ऐसी गेम यार. They've defeated Islamabad by 70 runs in that first qualifier, only qualifier. And Peshawar Zalmi have made their first PSL final since 2021. Yes sir. PSL 6. Yeah, PSL 6 मुल्तान के अगेंस्ट जो हुआ था. वहां पे आजी कप्तानी में. मुल्तान जो जीता था. Yes. तो even though Peshawar Zalmi have made the most number of finals in PSL history, a grand total of 5, अब ये 5th है. They won only once. Yeah, they've won only a solitary title. ये चेंज करना है. ये जीत इस टीम के साथ आप you're the favorites, you should win it. और जहां पे एक तरफ हैदराबाद की आग चल रही है, यहाँ पे बाबर आजम और पेशावर की आग चल रही है, और कुसाल मेंडिस की आग चल रही है. बहुत शानदार आग चलाई है. मतलब they've lost only once, और वो भी dead rubber for them. Because they had already topped the league stage. Absolutely, वो तो मैटर भी नहीं करती थी गेम.
But yeah, 11 matches, 9 wins, 1 loss and 1 washout. Or incidentally या coincidentally, that washout was versus Islamabad. दोनों का फर्स्ट टाइम फेस ऑफ कर रहे थे एक दूसरे को इस टूर्नामेंट में. They hadn't played each other before because वो washout हो गया था. वो इस्लामाबाद कह रही होगी अच्छा ही हुआ उस एक पॉइंट की बदौलत हम ऊपर आ गए. वाकई नहीं, खैर उनका नेट रन रेट इतना अच्छा था कि even if they didn't have that 1 point, वो top 2 में आ ही जाते because Multan just dropped off. Yeah. But I mean, Peshawar were clinical as ever. 70-run victory is massive in T20s by the way. बहुत बड़ा मार्जिन है. ये जिस तरह हमने ODI को 150 रन से जीत लिया. Completely outplayed. Yeah, proper annihilation, man. And I mean, the way Peshawar just went about their business. और फिर कराची का क्राउड, बाबर की इनिंग्स, मजा आया. As fate would have it, the day the crowds returned to the PSL, we saw a near full house in Karachi and Babar Azam scored a ton. Magical. Everything kind of falling into place. मजा तो आया ना फिर यार. कर दिया करो ना ऐसे. And you know what? Zalmi deserve to be in the final because they are having one of the best PSL seasons any franchise has ever had. Yes, ever had. ये बहुत ही on par with Multan, but they lost the final. No wins वाली. True, Multan जीती नहीं ना वो वाली. This is, I believe, Zalmi's title to lose now, trophy to lose. And they made full use of the flat deck and tiny ass boundary dimensions. वो तो उन्होंने proper उसका इस्तेमाल किया. Full house को entertain किया. Changes भी जबरदस्त किए. On point. Yes. Although I would have personally played Ali Raza, Basit did well. Basit has been really good. He's gone under the radar this season, yaar. Yeah. Everyone's been raving about Ali Raza and Ismail Wattu and Khalil Ahmed. लोगों को पसंद आ. Mohammad Basit is really, really good. Yeah, I mean, look, when you are defending 222, तब आप अगर देखो तो none for 17 and 2 power play overs is really good. Yeah. आपने power play जिसमें काफी runs पड़े हैं उसमें बेहतर bowling कराई है, and then he ended up with 2 for 19 and 3.4 overs. Yeah. So even though at the start of the game I would have told you कि Ali Raza should have played ahead of Basit. मैंने भी यही बोला था. मैंने 2 changes यही बोली थी कि Mohammad Haris and Aaron Hardy come in for James Vince and Mohammad Basit. Yes. But they brought in Haris and Hardy for Vince and Ali Raza. Ali Raza, yeah. ठीक चेंजेस उनके लिए तो बड़ी जबरदस्त साबित हुई. अब देखना ही पड़ेगा कि फाइनल के अंदर who sits out for Nahid. I think Khurram sits out for Nahid. Khurram Shahzad is really good with the new ball, but he can be erratic. और वो वाइडे करा रहा है आजकल का. So Shadab Khan जितनी वाइडे नहीं करा रहा, but वाह ने भी Shadab पे Basit, and if they take the new ball then probably I think. Whoa. Yeah, Nahid and wait, then how do you fit in? Ali Raza नहीं खेलता फिर फाइनल. नहीं खेलता फिर फाइनल. I would love to take a punt on him, but Basit को किस basis पे निकालो? No, don't change it. Yeah. एक हमारा Basit होता था, याद है तुम्हें? काम करता था हमारे साथ. Who's really ill these past few weeks. Hopefully he's better soon. Get well soon, Basit. उससे मेरी बात हुई थी. He's recovering well. खैर, Peshawar made the perfect changes by bringing in Haris and Hardy for Vince and Ali Raza. And I feel like Islamabad also made the correct change. Gleeson for Salman Rashad. Yeah, Richard Gleeson का आना बनता था टीम में. He was really good up until this game. Yeah, he just continued to stray down the pads in this game. वो aerial flicker पड़ रही थी बाबर से छक्कों के लिए. ये stray down the pads कर रहा था. Shadab वाइडों पे वाइडिंग कर रहा था. ये bowling थी इनकी. Gleeson is interesting. A bit of a high release point. Reminds me a bit of Andre Nell in terms of his action. But इस वाले मैच में टॉस तो इस्लामाबाद जीती थी. Yeah. And I think it was the correct call. मैं अभी भी बोलूंगा. Throughout the PSL, इस्लामाबाद जब भी जो मैचेस जीता है वो टॉस जीत के उन्होंने चेज ही किया. Islamabad and Multan, right? Good chasing teams, right? So I mean, look, I'm not going to blame Shadab on the toss. हमारे लाइव में कोई कहता है कि टॉस ने मरवा दिया, मैं नहीं समझता. No. After winning the toss, fielding first was the right call. Shadab ने ठीक किया था. वो मरवाए इस्लामाबाद को. एक तो ऑब्वियसली बाबर की सेंचुरी ने और इस्लामाबाद के कोलैस्पस मैक्सिमस. कोलैस्पस because up until 8 overs or 9 overs दोनों नको नक थे. यार बड़ी इंटरेस्टिंग इनिंग्स हुई दोनों. Peshawar had a brilliant power play. Actually up until 10 overs. Yeah. Belligerent थे Peshawar in the power play. 68 for no loss. That was amazing stuff. But Islamabad were also 64 for 1 in the power play. 4 runs worse and 1 wicket worse. Yeah. तो करीब ही थे तब तक chase on थी. Sammy Minhas was on 1. ठीक है. Even at the 10 over mark they were at the same score. 95. Yeah. Peshawar 95 for 1 था. Islamabad 95 for 2 थी. Yeah. ठीक है. बस एक wicket worse थी. But if you remember in the Peshawar batting innings, overs 9 and 10, आखिरी 2 ओवर 10 ओवर से पहले, they went for like 5 runs. उससे they lost momentum. नहीं 3 ओवर में कोई 12 रन. हाँ, बट मुझे याद है कि at the 8 over mark Peshawar were 90 for 1. फिर ये 10 overs में 95 for 1 थे. हाँ, तो अगले भी लगा लो ना. 11 overs में वो क्या 101 थे. हाँ, ऐसा था. बट आप देखो तो 10 ओवरों तक तो गेम ऑन थी. चेस वाज ऑन इवन दो albeit quite difficult for Islamabad. नहीं, अगर मतलब कोलैप्स ना होता तो आई डोंट थिंक कि उस इक्वेशन में
मतलब equation wasn't out of the hand. No, it wasn't But impossible. it comes down to the quality of the players. It was that- possible. हाँ. Yeah. But खैर 15 ओवर मार्क पे फिर गल्फ बहुत बड़ा हो जाता है. Fuck. Yeah. पेशावर ने रिकवरी कर ली थी 15 ओवर मार्क पे. They were 157 for 2 after being 95 for 1. तो उन्होंने एकदम 62 रन्स मार दिए 5 ओवरों में. और इस्लामाबाद तो बिल्कुल डीरेल है. 126 for 7. Tough. 126 for 7 and 15, so that's 31 runs and they've lost 5 wickets in those Velasquez 5. Maximus. 5 for 31 in from overs 10 to 15 and then 151 all out in 18.4 overs. All out ही हो गए ना, 70 रन से हार गए. बस ठीक है ना, कौन सा नेट रन रेट का था, हमें भी थोड़े से जल्दी जाने दिया करें. Yeah, Peshawar continued to accelerate. They ended up with 221 for 7 and 20. They lost 5 wickets in the death overs, but फिर runs भी कर गए. अच्छा, मेरा एक सवाल है. Do you think they were 10 to 15 runs short though? If you account for those 2 overs 9 and 10, जहाँ पे 5 रन बने हैं, वहाँ 5 की जगह 15 बन सकते थे. खैर इस तरह के फेजेस तो आ ही जाते हैं गेम में. दूसरी ऑपोजिशन भी अच्छी बॉलिंग करवा रही होती है, बट आई थिंक थोड़ी सी पेसिंग में देखो 70 रन से जीते हैं, बात करते हुए थोड़ी सी बकवास ही लग रही होगी, लेकिन मुझे लगता है ज्यादा स्कोर कर सकते थे और पेशावर वाले. मेरे तो ख्याल से इस्लामाबाद could have even done better in the chase. और दोनों बातें दुरुस्त और वो तो करना ही चाहिए था ना. पेशावर could have scored 240. वो इस्लामाबाद की तो बहुत ही गंदी परफॉर्मेंस थी ना, उस पर तो आप कुछ कह ही नहीं सकते. This was such a flat deck with those tiny ass boundaries के साथ. और मैं ये contemplate करते लाइव में with अली ताबिश के यार 210 might be par. हाँ, ठीक है, वो वाला सीन लग रहा था. उस हिसाब से तो इस्लामाबाद का बहुत ही गंदा चेस था. वो बहुत 70 रन से हार रहे हो आप, तो उससे गंदी परफॉर्मेंस क्या आएगी. और जिस पोजीशन में पेशावर थी, you might be right, they could have scored a few more, but they didn't need more. They didn't need more. Yeah, that's fine. Otis Gibson को दाद देना चाहूंगा. What a turnaround he's brought in Peshawar's favor or in their fortunes. क्योंकि पेशावर, mind you, have qualified for the playoffs the most number of times on par with Islamabad. In 11 seasons, they've qualified for the playoff 10 times. Same as Islamabad. Yeah. And Peshawar might have played 5 finals or are set to play 5 finals. वो जीते एक दफा. Islamabad has won the trophy thrice, so they're the most consistent and successful PSL team ever. थोड़ा फर्क आ जाता है वहाँ पे. तीन ट्रॉफीज है ना. देखो लाहौर की भी 3 ट्रॉफीज है, मगर लाहौर उतने प्लेऑफ्स में नहीं पहुंचा. हाँ, उसने प्लेऑफ्स में नहीं पहुंचा, लेकिन 4 फाइनल उन्होंने भी खेले. इस्लामाबाद ने 3 फाइनल खेले. ये भी है, मगर फिर इस्लामाबाद ने कभी फाइनल हारा ही नहीं है. नहीं. Damn. पेशावर बेचारे 4 फाइनल खेल के एक जीते में. Yeah, Peshawar are that team. क्वेटा भी कुछ फाइनल्स हारी हुई है. मुल्तान भी. मुल्तान ठीक ठाक फाइनल हारी हुई है. कलंदर्स एक फाइनल हारे हैं सिर्फ. यार, सही कराची कह रहे हो. वाला. ठीक है, ये कराची एक ही दफा पहुंची फाइनल में क्या. नहीं, 2. कौन सा वाला. नहीं, एक. The one that they won. हाँ. That's it. They've never made the final other than that. Shocking. Oh, not so much. Otis Gibson को इसलिए मैं दाद देना चाहूंगा because हाजी साहब तो पहले भी थे भाई. जब बुरी थी पेशावर तब भी थे. I'm not saying उन्होंने कुछ किया नहीं है, मगर I feel like Otis and Misbah are 2 guys who've really made a difference over here. And they've been quite vocal as well, Misbah in particular, with respect to Babar's game. Yeah. So I think that Zalmi are a runaway train. And they should win this. They should be winning this, guys. Really should win this, man. And I would love it for them to win it. They've got their lineup sorted. They know what their best team looks like. मुझे सिर्फ एक मसला है. I hope कि फाइनल में वो दूसरी वाली किट पहन के आ जाए अपनी, जो इन्होंने पहनी हुई थी लाहौर के अगेंस्ट. वो वाली किट पहन के ट्रॉफी जीते. इस वाली किट में मैं ट्रॉफी नहीं उठाते हुए. That pink does not mesh well with the turquoise and yellow. It just does not. Oh, have you seen the away kit? उसका पजामा देखा है असल. Why did they just not keep it light blue? वो electricity वाली energy आ जाती, वो it would have made sense. और खैर दूसरी किट तो और भी बदतर है. वो तो Galaxy है. I don't need to buy that jersey. I need to take a picture of the sky. मैंगो वाली जर्सी पहनो भाई. वो अच्छी, वो बहुत खूबसूरत, काफी खूबसूरत थी. That shade of yellow was slightly different as well. Really nice. But look, I expect Salmi to win this PSL because they've been that good. But they should be winning. Sport is funny like that. Final में कुछ भी हो सकता है. It's anyone's game. It's anyone's game. Yeah. But anyway, they seem to have really gotten their team culture right and their plans right. The plans are on point. Composition's really good. They've got multiple teammates, team members raising their hands and performing. सब नहीं किया. So the great thing about this Peshawar Zalmi team is कि सबकी contribution है. Yeah, बिल्कुल. Even हारिस की अगर देखो, आप लोगों को लग नहीं रहा होगा, लेकिन इस मैच में भी 35 और 16 था ब्रो. शुरू में आके वो impetus provide कर दिया. पेशावर contribution आई.
सॉरी मुझे बताने देना, उसकी कंट्रीब्यूशन बाबर की पता है आपको, कुसाल मेंडिस की पता है, ब्रेसवेल हैज हिट अ फ्यू 50s एज वेल, इफ्तिखार अहमद वाज ब्रिलियंट विद अ न्यू बॉल, अब्दुल समद की कंट्रीब्यूशंस है इस टीम में, उसके अलावा सुफियान मुकीम हाईएस्ट विकेट टेकर है, नाहिद राना, शरीफुल इस्लाम, मोहम्मद बासित, अली रजा, एवरीवन हैज कंट्रीब्यूटेड। अली रजा ने भी हैट्रिक ली थी, सब नहीं वाकई, एवरीवन हैज कंट्रीब्यूटेड, विंसी ने नहीं किया, ही इज आउट, और खुरम शहजाद ने किया, एरन हार्डी की भी कुछ कंट्रीब्यूशंस है, उस 3 विकेटें ऑन तो एरन हार्डी हुआ था, बट आई वांट टू कम बैक टू मोहम्मद हारिस। Peshawar scores 68 for no loss in the power play. Mohammad Haris in that power play scores 35 of 16. Peshawar aren't scoring 221 without Haris. He is the difference between 201 and 221. ठीक है? Free gear. Yeah. पहले भी बात की थी और हारिस के पास भी वो है। अब हारिस जो है वो PSL में स्पिन को ठोक देते हैं। कंसिस्टेंसी नहीं है ना इसमें। इंटरनेशनल्स में आकर स्पिन को नहीं मार सकता। या थोड़ा सा ना इसका मसला बताइए, इसके पास वो फ्री गियर है लेकिन थोड़ा सा रश ऑफ ब्लड बोल रहा था, रश ऑफ ब्लड ज्यादा हो जाता है। इसकी जो इनिंग्स है ना, ये कंसिस्टेंटली मुझे प्रोवाइड करता रहे ना, 35 of 16, 35 of 15 इस तरह करता रहे, आई एम हैप्पी। होता कि इसके साथ ये 6 बॉलें खेल के आउट, मगर वो 6 बॉलों पे 16 कर देगा, लेकिन 1 ओवर का तो फायदा नहीं है ना ब्रो। 2 ओवर स्टार्ट में पावर प्ले में ठीक दो, 12 बॉलें तो खेलो, 30 रन बनाओ बस। Thing with Haris is that he's also been kind of done dirty because they don't play him up top. जब थोड़ा बहुत खिलाया था तो उसने मार दिया था 100 जब खिलाया था। या बट खैर चलो, वो उसने भी अंडरवेल में किया हारिस ने। आई एम नॉट गोइंग टू से कि उसकी कोई गलती नहीं है इसके अंदर, नहीं उसकी बहुत गलती है ब्रो। बट नॉट जस्ट विद द बैट, जहां पे उसने 35 of 16 किए, देयर वाज आल्सो अ रन आउट दैट हारिस फोर्स्ड, वो बड़ा शानदार रन आउट था। और अच्छे मोमेंट्स थे फील्ड के अंदर। समद, उसका कैच, ही इज अ रियली गुड बाउंड्री राइडर। उस दिन भी जिंक्स हो गया था हमारा इस बात पे। सूफी मैक ने फील्डिंग की, सूफी मैक ने फील्डिंग कर ली ब्रो, हु वुड थंक। अच्छा, सलमान मिर्जा ने भी कोई फील्डिंग? सलमान मिर्जा बेचारा कोशिश करता है। इस्लामाबाद वर probably poorer in the field. Haider Ali was terrible. Haider Ali की बहुत गंदी फील्डिंग थी। सिर्फ फील्डिंग नहीं, सिर्फ फील्डिंग नहीं, everything's terrible about him this campaign. Yup, and Salman Mirza's fielding was a bit off. मगर कुछ अच्छे कैचेस थे। Chapman had the best catch. Rana Fahum का भी कैच था, और Chris Green वाला कैच लग आसान रहा था नहीं, ठीक है। But if you look at Peshawar, they probably made some mistakes of their own. Basit missed Samir Minhas's run out on 28. फिर कुसाल मेंडिस ड्रॉप्ड समीर मिन्हास एट शॉर्ट थर्ड ऑन 41. फिर उसके बाद वो आउट हो गया 44 of 23 पे, जो बाय द वे वाज द बेस्ट नॉक फॉर इस्लामाबाद इन द गेम. सैमी मिन्हास इज समवन हु जस्ट डज नॉट स्पेयर विड्थ. तुम मुझे बताओ, तुम किस अभी लाइन पे हो? क्योंकि मैं जो हूं ना, 2 चीजें, पहले मैं बोल रहा था कि समीर मिन्हास को टाइम दो. फिर मैंने जब उसकी इस तरह की कंसिस्टेंटली देखी नॉक्स, तो मैंने कहा यार मे बी ही इज रेडी. Can you pull out his numbers? Because we remember from the live broadcast that amongst players under 20, Samir Minhas has had the most successful season in terms of runs scored. And he was striking it at 150 plus as well. But thing is कि मैं ये सोचता हूँ when I think of Samir Minhas कि अगर आपने जो नंबर 3 पे या टॉप ऑर्डर में कजन सैल को मौके दिए हैं, उतने मौके आप समीर मिन्हास को दे दो तो सैमी चल जाएगा. लेकिन आई डोंट थिंक टॉप 3 में इस वक्त घुस सकता है. मुश्किल है थोड़ा सा. ही इज आल्सो एन एक्सेप्शनल फील्डर बाय द वे. वो जो वो उसने कैचेस पकड़े थे गेम में, पागल हुआ था. So you've got Maaz, you've got साहिबजादा फरहान, बाबर, उस्मान खान. Yep. हारिस शामिल से ऊपर है मेरे लिए शामिल. I would take Samir Minhas ahead of Shamil, and I love the way Sammy goes about his business क्योंकि he doesn't force slog. He plays proper cricketing shots. Offside पे तो his game is exceptional. Oh, beautiful. Whether it is a fuller length delivery on the offside, a back of a length delivery on the offside, a good length, a short ball, he's got answers because he does not spare width. कमाल खेलता है offside पे. Pull shot भी अच्छी है. Can go down the ground as well. I really like him. He's got a really good arsenal of shots, and he's got that impetus as well. 44 of 23 is a very well-paced innings. He was keeping Islamabad alive in the chase. Yeah. 343 runs, 42.87 average और 155.9 का strike rate. That's phenomenal. लोग कहते हैं समीर मिन्हास खत्म, ये वो लाइव में कमेंट्स आ रहे थे. मैं परेशान ही हो गया था. अच्छे नंबर्स हैं बहुत यार. I feel like अभी उसका पहला सीजन भी पूरा नहीं हुआ और लोगों ने खत्म बोल दिए. मैं भी पहले यही समझता था कि अंडर 19 वाला बच्चा, इसको टाइम दो यार. जो वो उसने कर दिखाया है, I am kind of keen to just try him out in a series maybe. I don't know bro. T20s में मैं ट्राई कर रहा हूँ. I'm a bit confused on. I still feel Maaz Sadakat and Sahibzada Farhan should open with Usman Khan at first drop at this point, because obviously if you want to replace, you have to bring in. You can bring in Mohammad Haris instead of Usman Khan. तुम एक बंदा भूल गए by the way जब तुम गिनवा रहे थे पेशावर के सारे लोग. हाँ जी. फरहान अंडर 19 वाला.
He is also an exceptional fielder. यार ये under 19 के बच्चों की जो crop है ना, they are all great fielders. अहमद हुसैन भी है. अहमद हुसैन बहुत कमाल. बल्कि अब्दुल सुभान को गेम नहीं मिली यहाँ पे. I love फरहान यूसुफ, कैसे भूल गया. Yeah. वो quite an interesting arc there as well. I really like him. I think he could probably fill in some boots in the middle order at some point. 4-5-5, huh? Number 5. अच्छा. Yeah. In the future. Yeah. खैर सैमी की जहाँ तक बात है, ठीक है, हल्का सा चांसी नॉक कह सकते हैं, क्योंकि 28 पे रन आउट हो सकता था और 41 पे कैच आउट हो सकता था, मगर 44 और 23 में उसको मैं फुल क्रेडिट दूंगा. He was Islamabad's best player on the day. Yeah. उससे बेहतर कोई नहीं था. सेकंड बेस्ट प्लेयर क्या शादाब है? किस तरह? 3 for 42. वो उन वाइडों के साथ 3 for 42 in 5 overs. Yes, in 5 overs को 6 वाइडें शादाब ने कराई हैं. I think there were 7 wides in that innings. 7 wides in that and innings. 6 were शादाब. Yes. और वही सेम वाइड. He's bowling it wide of off stump. पैक की हुई ऑफ साइड फील्ड और बार-बार वाइड हो रही है. बल्कि कुछ वाइडें तो शादाब की खेलनी बैटर्स ने. हाँ. वो भी हो जानी थी. 8 होनी चाहिए थी. Yeah. 3 for 42 was one of the poorer 3-fers I've seen in this competition. पहला वाला अच्छा था, उसके बाद तो मारते ही आउट हुए. What I remember from that bowling performance is the wides galore. हाँ. That's मैं the बता रहा हूँ, unfortunate 5 ओवर करवाए उसने. Yeah. उसको ये चीज अपनी बेहतर करनी पड़ेगी. And all is not lost for Islamabad, of course. I do think they are the most successful team and consistent team in PSL history. So I feel that they'll be, really looking forward to this game tomorrow versus Hyderabad. Have these two teams played each other? Yeah. हैदराबाद को मार दिया था इस्लामाबाद. ओह, जलील किया था. 80 पे ऑल आउट किया था. अब हैदराबाद जीत रही है. हैदराबाद will want to exact their revenge. I just know it is हैदराबाद जीत रही है. वो मोमेंटम पिक कर लिया ना. तुम मुझे बताओ. वैसे जितना बड़ा जिंक्सर मैं बना हूं ना, सारी जिंक्सिंग पावर्स तुम्हारी मैंने ले ली. वो स्पेस जैम में मॉन्स्टर्स नहीं बनते हैं, वो बास्केटबॉल में पावर लेके. मैं ले ली है सारी पावर्स. मेरी पावर्स ले ली हैं. ठीक है, खैर मैंने कल ही बोला था कि क्लासन नहीं चल रहा और क्लासन चल गया. सारी पावर्स नहीं ली. आई एम ऑल्सो काइंड ऑफ बैक. बट लुक, मुझे एक बात बताओ, कंप्लीटली ऑफ टॉपिक और स्लाइटली ऑफ टॉपिक. रेड हॉट शेरू और द रोबोट? रोबोट. आई नो राइट. रोबोट ने फील्स दे दी. I love that robot. मुझे भी वाकई पसंद आ गया रोबोट यार. शेरू सेकंड पे आ गया ब्रो. अच्छा, वैसे तुम जितने कॉन्फिडेंट हो ना कि हैदराबाद कंप्लीटली ले जाएगी, आई स्टिल फील इस्लामाबाद टफ टाइम देगी. नहीं, ऑब्वियसली टफ टाइम तो देगी, लेकिन हैदराबाद जीत जाएगी. सुपर मिनहास ब्रोज में एक रह गया. जितवा दो फिर, इसी को जितवा दो ब्रो. आई मीन दिल में तो तुम चाहते हो, मगर दिल में क्या, मैं तो खुलेआम बोल रहा हूँ इस्लामाबाद जीते. खुलेआम बोलते हो तुम. मैं वैसे हल्का सा हूँ tilted towards Hyderabad because like I said, I love a good story. बहुत crazy है. बहुत मजा आया उस स्टोरी को बताने का. Just by the way, इन तीनों में से कोई भी जीते, कोई मसला नहीं. हाँ. I love all three. Yeah. I just like Islamabad a bit more. Yeah. अपने चेहरे की वजह से. Although I will say this, that if Peshawar lose this final now, please don't lose. That will be disappointing. No, that would be. क्योंकि आपका जिस तरह का सीजन जा रहा है, to lose the final after this sort of campaign would be really disappointing. अच्छा. जीतना बनता है. Behram Qazi, there's an elephant in the room. There is a massive elephant in the room. I feel like हमने बहुत देर इसको avoid किया. Last topic के लिए छोड़ा हुआ था bro. नहीं, उससे पहले उससे पहले Before the elephant in the room हमने बासत की बात की थी, जो और परफॉर्मेंस था उनकी जरा बात कर लें. Sufyan Mugheen. Sufi Mac, my God. I have lost patience. I need to see this guy play every T20 for Pakistan. He will. Surely he will. Surely he will. Yeah. है ना? Surely. In this qualifier, surely he will, right? पता नहीं यार, मैं कुछ कह नहीं सकता. वो परफॉर्म तो पहले भी कर रहा था, उसको निकाल दिया था जब. Surely. अब उसने फील्डिंग बेहतर कर ली है. If you want to watch me talk about Sufi Mac for 12 minutes, अभी there is a video. World Cup के दौरान बार-बार क्या बताएं उसकी accuracy, wrong on, pace, how he's quicker in the air. ये बातें जाकर जिस दिन PSL auction था उस दिन आई थी. हाँ, वो कहीं ढूंढो. मैंने सारी बातें की हुई हैं. I have been in love with the guy since I first laid eyes on him. Oh my God. Yeah. ये पीछे म्यूजिक लगा देना. वैसे पाकिस्तान are lucky they've got 3 left arm wrist spinners. Sufi Mac is the best of the lot. Yeah. I'd take Sufi Mac ahead of Abrar and Uzi T. I'd take him ahead of Uzi T right now. Yeah. Uzi T वैसे तप गया था जब फील्डिंग नहीं कर रहा था. वो तो फिर तपना बनता भी था, थोड़ा सा sarcastic उसने ये किया था. उससे पहले नहीं देखा जो वो खुद कर रहा था. Bro, बॉल उधर है, देख उधर है. बहुत ही लाउजी एफर्ट थी उसकी. वो जेस्ट में ताली बजाना. I love Uzi T by the way. I just think थोड़ा सा नहीं अच्छी बॉलिंग करा रहा. खैर, फजल महमूद कैप होल्डर है हमारे सूफी मैक. 2 for 25 in this last qualifier, 21 wickets overall. Yes, sir. Average, और मैंने इकोनॉमी नहीं देखी, मगर कम ही होगी उस्ताद. कम ही होगी.
कामी तो नहीं होगी, तुमने बोला है कामी होगी, मगर कामी तो नहीं होगी, उम्मी जानी भी नहीं होगी, उम्मी जानी भी नहीं होगी, या मुश्किल है, अदनान जानी हो सकती है, अदनान जानी हो सकती है। जरा देख लेते हैं ना इसकी एवरेज कमाल 14, इकोनॉमी 7.35, Wow. 11.42 स्ट्राइक रेट, has taken his wickets in this PSL at 14 apiece. स्ट्राइक रेट का ये मतलब है 12 से कम है तो हर 2 ओवर में स्ट्राइक कर रहा है, और इकोनॉमी क्या 7 point what? 7.35 In a tournament where the pitches have not been particularly conducive for spin bowling or bowling in general. ऐसे थोड़े से स्लाइटली बेटर स्टैट्स बताओ। स्ट्राइक रेट ऑफ 11.29, इकोनॉमी रेट 6.96, एवरेज 13.11. Okay. शादाब खान, Wow. And this is after 3 for 42. that's 4 wickets behind him. Damn. खैर वो इस्लामाबाद कुछ ऐसे मैच जीता ना जिसमें रोल आउट ही कर दिया, completely floored the opposition team. एक्चुअली जो हैदराबाद वाला मैच था उसमें ग्लीसन ने सारे उड़ा दिए थे, इसने आगे फिर इसने भी 3 for ले लिया था. So whilst Babar's ton was important in this victory and he deserves all the limelight, he deserves the plaudits, he is the story. इसमें बाकी performances को नहीं नजरअंदाज कर सकते. Sufi Max 2 for 25 was also crucial. Aaron Hardy, my man, he was exceptional all round. He could have been a third Hardy यार boy. मैं हार्डी बॉय का म्यूजिक बजा रहा था. कम खिलाया, ज्यादा खेल सकता था. पता नहीं क्यों. मैं हमेशा ही कहता हूँ कि इज एरन हार्डी कैम ग्रीन विदाउट द पीआर? Cameron is slightly better. हिटर बेहतर है कैम ग्रीन. आई टेक एरन हार्डी द बॉलर ओवर कैम ग्रीन द बॉलर. कैम ग्रीन द बॉलर इज अ बाउंसर बॉलर जो कि टूट जाता है. ठीक है, हार्डी जो है मुझे तो पसंद था काफी देर से. इट्स नॉट द फर्स्ट टाइम वी आर डिस्कसिंग हिम. बदतमीज हो गया है. बल्कि तुम्हें ये भी याद होगा कि जब हमारे प्लेयर्स बीबीएल खेल रहे थे, वी यूज्ड टू टेक एरन हार्डीज नेम एज वन ऑफ द ऑस्ट्रेलियंस वीड लाइक टू सी इन द पीएसएल. उसके अंदर तो ऑली पीक भी था और ऑली पीक और मैट रेनशॉ भी थे. मैट रेनशॉ क्यों नहीं लिया? मैट रेनशॉ आई थिंक उसने रजिस्टर ही नहीं किया. ओहो, ये हुआ होगा. बट खैर एरन हार्डीज ऑल राउंड ब्रिलियंस वाज स्पेक्टेकुलर इन दिस गेम. फर्स्ट ही कंट्रीब्यूटेड विद अ यूजफुल कैमियो ऑफ 20 of 10. हाँ, वेरी यूजफुल. हाँ, वो 20 of 10 बिल्कुल सही वक्त पे आए टुवर्ड्स द एंड ऑफ दैट इनिंग्स. उसके बाद प्रो पागल हो गया. सैमी मिनास, शादाब खान, फर्स्ट बॉल विद हिज फर्स्ट बॉल ही रिमूव्ड सैमी मिनास. और मुझे याद है वो जब आया था बॉलिंग कराने तो साथ ने कहा था यही ओवर है सैमी. पहली बॉल पे आई थिंक ही वाज बाउंस्ड आउट. बोला था मैंने. Yeah. मैंने कहा, ये लूट लो, और फिर लूट गए. Yeah, so got Sammy Minhas with his first ball, which was like back of a length. Then he removed Shadab Khan in his second over, Yeah. जो कि कोई रूम्प कर रहा था. और फिर अपनी हैदर अली को आउट किया तीसरे ओवर में. उसको तो शायद तुम भी आउट कर मैंने लो. पता नहीं अपने हैदर अली को कह दिया. अपने तीसरे ओवर में उसने हैदर अली को आउट किया. उसको शायद बेराम तुम भी आउट कर लो अपनी. तुम भी बेराम वट्टू हो. मैं भी बेराम वट्टू. हाँ जी. मैं रखूं डीप मिड विकेट, लॉन्ग ऑन, उन दोनों के दरमियान में एक और बंदा काउ कॉर्नर, और शायद मैं आउट कर ही दूं. पेस ऑफ थोड़ी सी शॉर्ट बॉल. हाँ जी, हैदर अली एक आधा छक्का मैं खा लूंगा फिर आउट भी कर दूंगा शायद, आई थिंक. बट खैर लुक, आई थॉट एरन हार्डी की थोड़ी परफॉर्मेंस वो अंडर द रेडार चली गई है बिकॉज़ ऑफ बाबर आजम, ब्रो. Because of Babar Azam, but 20 of 10 and then 3 for 24 with the ball. Really good. That was really good. Fantastic stuff. Spectacular. So both the changes worked. Yeah. और साथ में apparently call की थी ये changes. बोला था. Yeah. बोला था. So I mean, look, it wasn't a one man show, is what we're trying to say. बाबर की अपनी इज्जत है, अपनी क्लास है, अपनी शानदार परफॉर्मेंस है. But ये सारे लड़के जो हैं, बासित included, did really well, man. आज फिर कमरे में जो हाथी है, आ जाए फिर भाई. Baba Azam. 4th PSL 100 for him. He's level with Usman Khan for most PSL 100s now. 13th overall T20 100 for Babar Azam in all T20s. Just 9 behind Chris Gayle now. Most is Chris Gayle with 22 hundreds. Number 2 पे Babar Azam with 13 hundreds. And it was an interesting knock. He started off belligerently. Second PSL 100, PSL 1100. हाँ, पहली दफा ऐसा हुआ है कि in the same campaign Babar Azam has scored 200s in the same campaign. And he's also scored 500 plus runs in a PSL campaign for the 4th time. That's मतलब कि ये 4 सीजन में 2000 प्लस रन्स हैं. That's ridiculous. That is quite ridiculous, right? And I was really impressed with him taking down spin. Yeah. एक इसने निकल कर he used his feet versus Shadab Khan and he smashed him over long off for 6. Yeah, extra coverage for 6.
It's not the first time he's done it in this PSL, by the way. Yeah, he has been taking down spin, and he that's has- a good sign to see. He has mentioned that he's a big fan of Kusal Mendes' game versus spin, and he is taking tips from him. Good यार. तो अच्छी बात है, आप अपस्किल कर रहे हो. स्पिन के खिलाफ बाबर के मसले थे, and if he's taking down spin, I like that. बाबर की बैटिंग से वैसे ज्यादा बेहतर एक चीज है. बाबर के नए बाल जो बाबर के बाल बड़े क्रेजी हैं. The wolf कटवाए हैं cut. ना, वो पीछे जाते हैं और कलमों के साथ बड़ा फिट फेड सा मारा हुआ वो है. अच्छा लगा. It's his best look. He does look really nice, and I don't think he's had a better haircut. In it's fact, his I've had best. issues with his haircuts in the past. अच्छा चल बैटिंग पे आ जाओ. But खैर और भी चीजें की हैं यार बाबर आजम ने in terms of records. These runs that he scored in this season, 588, are the joint most runs in any season of the PSL ever for any batter. फखर को लेवल किया, वो भी 588 पे. अच्छा दोनों 588. दोनों लेवल हैं. ठीक है, तो बाबर ने अगर तो बाबर डक पे आउट नहीं होता तो मैं ये कहने लगा फाइनल में डक तो नहीं आया. या ओवरटेक कर जाना चाहिए. बाकी मिसबा से पूछा कि क्या चल रहा है, तो मिस बू होता है या भाई. मिसबर. मिस बू. Yeah, so बाबर ने भी ये बात की थी कि I try to go back to the basics and try to play like I used to. मिसबा ने एक बड़ी अच्छी बात की कि because when he was trying to force hit or trying to, Yeah. played hard. yeah, he was losing his shape because his front shoulder would go out of shape. हाई एल्बो तो नहीं थी. नहीं, but ये अब मिसबा आपको बेहतर बता Yeah. सकता है. He's obviously the batting expert over here. मगर to paraphrase him, Babar is not losing shape anymore, and he's found that mojo, and he's looking really like his old self. Honestly, I know PSL है, I know सब ये बातें करेंगे कि ओ ये इंटरनेशनल परफॉर्मेंस नहीं है. हम अब PSL में जज आप पिछला PSL देख लो, उसमें क्या किया बाबर ने? कुछ भी नहीं किया. नहीं. पेशावर शायद क्वालिफाई भी नहीं की थी. हाँ क्वालिफाई Playoffs नहीं के किया लिए. लेकिन रन्स तो नहीं थे रन्स ब्रो. ही वाज फेल. याद ही लेफ्ट आर्म क्विक्स पे आउट हो जा रहा था. ओए पूरा थ्रू आउट द सीजन. थ्रू आउट द सीजन आउट हो जा रहा था. फिर स्पिनर्स पे भी आउट हो रहा था. And not only has he been batting well, his captaincy has been on point. His usage of Sufi Mac in this particular qualifier was amazing. And He didn't save him for eternity. And throughout वैसे he's Yeah, been उसने ले आया उसे 8वें ओवर में लेकर आया. कप्तानी अच्छी कर रहा है बाबर. कप्तानी अच्छी कर रहा है. Yeah. Everything's looking taking good. down spin. He's captaining well. He's setting records. क्योंकि 4 500 run plus seasons and then joint most runs in a season ever. ये सारी चीजें कोई मजाक तो नहीं है. 13 T20 hundreds overall. Yeah, I don't know, bro. I also don't know because the World Cup is in Australia, and in the Big Bash League he was terrible, atrocious. So I am a little hesitant. And in Australia in the 2022 T20 World Yes. Cup, he didn't do particularly too well. Australia में T20s में नहीं चलता. देखो अभी टाइम है. मैं बार बार वही चीज रिपीट करता जाऊंगा कि अगर तो आपने खिलाना ही है उसको ओपनर, तो वो और साहिब ज्यादा साथ नहीं ओपन कर सकते. Yeah, I'm tired of these players. Babar needs an entire team to be built around him for him to be successful in T20s. But that doesn't mean कि मैं ऐसे ODI और टेस्ट में कुछ कह रहा हूँ इस वक्त. मैं सिर्फ T20 की बात कर रहा हूँ. ठीक है. Like we've always said in the past कि आप उन formats में तो long rope दोगे. T20s में especially थोड़ा सा वो back to basics जा रहे हैं ना, तो signs अच्छे लग रहे हैं. And Saad and I, if we're being real, we had lost all faith in Babar, the T20 player, because हमने तो World Cup में कहते थे we never want to see him play T20 as a Pakistan ever again. मैं अभी भी उसी रोप पे हूँ. हाँ उसी रोप पर उस जगह बैठ कर ये स्टार्ट होना चाहिए था ब्रो हमारा. तुमने वादा किया था. अच्छा बॉबी का सीन ये है ना कि आई डोंट नो ब्रो. मैं ये नहीं मैं I don't want to get ahead of myself either. ये बहुत ज्यादा मैंने देख ली है यार. His shot making has been delectable. मजा करा रहा है. यार खेल तो प्यारा रहा है. बैटिंग तो बहुत खूबसूरत Batting कर रहा है. बहुत थोड़ी सी शायद हल्का सा स्लो साइड पे यार. हाँ, लेकिन अपने लिए वो बहुत बेहतर कर रहा है. So I know that this was a qualifier, so this 100 means more. But for me, the previous 100 was better. वो 52 ball 100 था, ये 57 ball 100 था. In fact, कंडीशंस भी डिफरेंट थी ना. वो लाहौर तक कराची था. हाँ ये भी है. If you break this 100 down, it's a 38 ball 50, which is slow. We're not going to make any excuses for that. But he had started off so well. In the power play, Babar had scored 37 of 22. Yeah. That's fast. Babar के लिए तो बहुत बेहतरीन है वो. How do you go from 37 of 22 to 50 of 38? ये है एक इशू. ये इशू है. और ये इशू ठीक करना पड़ेगा. लेकिन उसके बाद 50 के बाद एक्सेलरेशन है ब्रो. Post power play go slow and then post 50 acceleration. और वो बहुत कमाल acceleration है. 19 बॉलों में next 50 runs किए उसने. really good. And Babar ends up with what? An unbeaten नहीं beat हो गया था. Out हो गया था. He scored 103 of 59. Look, it's a plus knock.
And हाँ, obviously, if your team's winning, you posting 221, you're winning by 70 runs, it's a plus knock. also, this PSL has worked out for Babar Azam, not just because he's put in the work and upskilled और उसने खुद कहा है कि I've gone back to the basics and सारी चीजें की हैं, but also look at the way Peshawar is set up. He's got on either side of him, he's got Haris and Kusal Mendes, two accelerators and two people Babar likes to bat with. Exactly, बल्कि he's found his spiritual partner, batting partner in Kusal Mendes. Yes, sir. वो तो एक ऐसी जोड़ी बनी है कि वो तो पार्टनरशिप ठोक दोनों टॉप रन स्कोरर्स हैं यार. हाँ, Kusal Mendes in this game as well. उसकी थी contribution, I think 41 of 26 किया उसने. ऐसा ही था. हाँ, ऐसा ही कुछ अच्छा किया था उसने भी. वो मतलब दोनों PSL के टॉप स्कोरर्स एक साथ एक ही टीम में टॉप ऑर्डर में, और क्या चाहिए आपको? So अगर माइक्रो एनालिसिस करना है तो हाँ, 50 of 38 पे थोड़ा सा मैं करूंगा क्रिटिसाइज कि 37 of 22 के बाद आप 50 of 38 पे नहीं जा सकते, बट फिर 100 of 57 पे आपने वो पूरा कर दिया. एंड आई एम नॉट गोइंग टू से कि 103 of 59 वाज अ पुअर नॉक. इट वाज अ टॉप नॉक. It was a great knock. एक में now I'm going to play devil's advocate, and some of you might really hate me for this. Oh, people already do. 200s and 350s, some of those 50s were poor. Yeah. ठीक है. और दूसरी चीज ये कि in all of the good knocks, if you look at Babar's share of the total score and the team's share of the total score, उन हर एक इनिंग्स के अंदर बाकी टीम ज्यादा तेज खेली बाबर से. तो इसलिए मैं कह रहा हूं he needs that entire setup. इस वाले में भी. हाँ, इसमें if Babar is 103 of 59 तो पेशावर ने तो 221 की है ना 120 में. But then again उसमें इसने सेट की है ना फाउंडेशन. उसमें सिर्फ 2 के ज्यादा बेहतर स्ट्राइक रेट है, मोहम्मद हारिस और एलन हार्डी. Majority runs contribute कर रहे हैं. हाँ, नहीं, I'm not saying that doesn't matter. I'm saying he needs a particular kind of setup to thrive. He does. Yeah. When he scored that 100 of 52, तो मैं याद है वो कोई 250 किया था पेशावर ने. इसीलिए मैं कह रहा हूँ ना, मोहम्मद हारिस का आना बहुत ज्यादा जरूरी था. यहीं पे जेम्स विंस होता ना, दोनों सिमिलर काइंड ऑफ बैटर्स है, वो एडवांटेज आप नहीं ले सकते. बाबर आजम नीड्स दैट इन हिज पार्टनर. विंसी पता नहीं पहले तो बड़ा एक्सेलरेट करता था, पहले तो वो फ्री गियर भी था. फ्री गियर कभी नहीं, एक टाइम पे तो मैं याद नहीं है जिस मैच में हैदर अली वो रन आउट हुआ था यार, वो एक आधी दफा तो कोई भी फ्री गियर ऑन कर लेता. विंसी वैसे मार तो सकता है. एफटी का भी फ्री गियर इस तरह कह लो. विंसी की ओवरऑल करियर स्ट्राइक रेट अच्छी होगी यार. अच्छा, इस सीजन में ना सब कुछ अच्छा है बाबर का. लेकिन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टॉप 10 जो हाईएस्ट रन स्कोरर्स है ना, इसका स्ट्राइक रेट सिर्फ 2 से बेहतर है. या टॉप 8 में वर्स्ट है आई थिंक. टॉप 7 में वर्स्ट है. टॉप 7 में वर्स्ट है. सो दिस इज अ बिट ऑफ टॉप 8 में वर्स्ट है. bit of an Achilles heel, but then again he's upped it. But Babar के लिए तो बेहतर है ना. 146.26. Yeah. So he's averaging 84, striking it at 146 plus. That is really, really good. I think he has brought himself in the conversation. Again, it's just that we've got a lot of PTSD, man. मसला ही. हाँ, मतलब a lot of people will still say कि बाबर की जगह नहीं बनती, और I can see the logic in that, especially with the T20 World Cup in Australia. I completely agree. लेकिन अगर एक hypothetical लेते हैं, बाबर आजम does come into the team, don't pair him with Sahibzada. No, absolutely not. That would be a cardinal sin. और इस वक्त साहिबजादा फरहान को किस बेसिस पे निकाल सकते हो आप? नहीं निकाल सकते. और बाबर आजम को फर्स्ट ड्रॉप भी नहीं ला सकते हो आप. खेलेगा तो वो ओपन करेंगे, मैं कब से गया. Exactly. खेलना तो ओपन ही करना है. और पावर प्ले पे तो इसने भी इस मैच में 37 of 22 मारा. पावर प्ले में कंसिस्टेंटली he's been doing well. It's the post power play go slow. फिर उसने अगर लंबा स्कोर करना तो एक्सेलरेशन आएगी, वरना वो देखिए मैंने वो 40 बॉल वाले 50 भी यार. वही मैं कह रहा हूँ कि it's not a perfect season, but it's a phenomenal season nonetheless. And he's been captaining well, so he gets more plaudits. नहीं, at this moment in time हमारी जो पावर रैंकिंग है, बाबर आजम is leading the charts. Yeah. There's no doubt about it. देखो, पसंद तो सबको रहेगा बाबर, क्योंकि he's such a delight to watch when on नहीं song. रहता ना. When on song बहुत खूबसूरत प्लेयर है. लोग थोड़े क्रैश हो जाते हैं यार. इसकी भी काफी क्रेजी आर के अगर ये ले गया PSL as captain by the way. पानी ना बना, वो गलती ना ये कर सकते हैं, ये वो गलती ना करना. फुल कैपेबिलिटी है ये करने की. तीसरी दफा नहीं ना. Point is कि even if you bring him back into the T20 setup, he'll need those two fast attacking players on either side. लाओ फिर हारिस और माज को करना पड़ना ना, फिर उसके बगैर दाल नहीं गलनी. या उस्मान को. या बाबर और फरहान तो एक टीम में खेल ही नहीं सकते. बाबर, माज, उस्मान और रिजवान तो किसी भी T20 टीम में नहीं खेल सकता. नहीं, रिजवान पता नहीं रिटेन तो करेंगे पिंडीज वाले, लेकिन I don't know, मैं तो ना करता. Go check out my segment on Wisden Cricket podcast है The Scoop. उस पे रिजवान की काफी बातें की, हम यहाँ पे और वक्त नहीं है. But who's the bigger story, Sufi Mac or Babar? Babar because it's a resurgence, but Sufi Mac has proven the point कि मुझे वर्ल्ड कप खेलना चाहिए था. Yeah, Babar Azam will always be the biggest story in this country. Because Babar Azam is. हम यहाँ पे बैठ के उसके बालों की बात कर रहे हैं. हाँ.
एक एक चीज की बात होती वो है स्पाइडर कैम जाकर उसको डरा रहा है। वो तो फनी था या लेकिन एक एक्शन जो है ना उसका जज किया जाता है इस मुल्क में बेचारा थोड़ा सा तरस भी यार आता है ये it's unfortunate that he has coincided with the social media era. मुझे। पुराने जमाने में इसको ये मसले अनफॉर्चुनेट ना तो नहीं है I think fortunate or unfortunate whatever. हाँ मतलब उससे उसको फायदा भी हुआ I guess. two sides for everything Yeah, but khair, it's been a stellar season for Babar Azam with the Really bat, good, really and we good. hope to see a knock in the final as well. करा दो। बस 0 पे ना आउट होना हाँ। वरना वो खत्म हो Record तो कर लो ना। In fact, 12 रन बना लेना, become the first player ever in PSL history to score 600 runs in a single campaign. या तो फिर एक और हो जाए ना वैसे सेंचुरी 14वीं करवा दो मजा तो आए। करवा दो ब्रो या ऊपर से वो सेलिब्रेशन है उसकी, देखो कितनी पैशनेट है। कुछ लोगों को नहीं पसंद मुझे तो बड़ी पसंद है इसकी पिछली जो 100 थी, it was 67 innings later, right? 67 innings. नहीं In T20s. in T20s In T20 67 innings हो गई थी, 100 ही नहीं मारा था। I sure Yeah, pretty sure. उसके बाद ज्यादा टाइम नहीं लगा एक और मारने के लिए। और पता है अगर ये खेल गया और 10 साल, जो कि खेल ही सकता है। नहीं 10 साल नहीं खेल रहा नहीं है T20s, not T20Is और 10 इंटरनेशनल। साल 10 साल नहीं खेल रहा है। रहा, 8 साल। He's 32 right He will be 32 this year. हाँ 42 तक तो थोड़ी खेल रहे हो 40 तक खेल सकता है। 40 तक है 42 फिटनेस बेहतर हुई भी है। looks happy he looks Yeah. relaxed He we looks look like- happy जिस तरह एक तरफ रिजवान seems like you know he's done. life has sucked the Cooked. soul out of him. Cooked. वो he's not enjoying his cricket. Babar is enjoying his cricket. He's really having fun out there. Yeah. And we love to see that. और ultimately तो हम सब यही चाहेंगे कि बाबर बेहतर से बेहतर करे। यही तो हम सब चाहते थे विंडो में ढेरों बर्फ बन जाए कौन सा गाना है ये? वेव्स नाम ही काफी है ओह टेस्ट में फिर चाहिए ना मुझे 100 Yeah. अभी तो उस पे आएंगे PSL खत्म होने दो उसका भी पॉडकास्ट आएगा Predictions? और भी पॉडकास्ट आएंगे हैदराबाद पेशावर फाइनल पेशावर टू विन हैदराबाद पेशावर फाइनल, हैदराबाद टू विन। ये चेंज हो जाएगी अगले पॉडकास्ट में क्योंकि हमें नहीं पता भी आगे क्या होना है। नजूमी तो नहीं हम। आई थिंक दैट्स अबाउट I think that wraps it up. अच्छा हमने क्लेवर चीज ये की है कि लंबे पॉडकास्ट में बाबर एंड में फेंका है। देखोगे आप पूरा? Like, subscribe, share, follow us everywhere. We'll see you guys next time. Spotify, Amazon Music, Apple Podcast, जहां जाए वहां पे जाके सुन ले। जानी and all of that stuff भी बन जाए हमारे। एक आखिरी चीज, एक आखिरी चीज रहेगी थी। प्लेयर ऑफ द मैच बाबर था पिछले मैच में, क्या बाबर प्लेयर ऑफ द फाइनल बन सकता है? Hopefully. Let's see. Bye bye guys. See you later, boy. कैसा? बहुत अरसे बाद मेरा मजा आया। Yeah, I feel fulfilled, bro.